जर्नी एक्चुअली देखा जाए तो सर अभी हम लाइव है सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अंजू रानी अलीगढ़ से ऑन पैसिव नमस्कार सभी को मेरा दिल की गहराइयों से मैं नमस्कार करती हूँ। जी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और जो लास्ट तक बने रहेंगे सभी के लिए ऑन पैसिव नमस्कार एंड गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून करती हूँ सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि अभी जो सिनारियो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आज की हमारी गेस्ट मिस्टर राजेश सिंह सर है, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं। तो आज हम उनके साथ एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक लेके आए, जो कि सफलता के लिए परिवर्तन को अपनाना बहुत जरूरी है। और रियलिटी यही है कि टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना है। अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो चीजों को अपनाना, जो सिनारियो चल रहा है उसको सीखना है और अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है। तो वही टॉपिक है और वो हमारे राजेश सर बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, स्टेप बाय क्लियरिटी के साथ हमें समझाएंगे। तो मेरे मेंटर जो विशाल सर है, हमारे टॉक शो इंपीरियल डिस्कस टॉक शो विद एडी में मैं सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। हमारे मेंटर विशाल सर जो कि आगरा से बिलोंग करते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और हमारे साथ राहुल यादव सर है, जो कि टेकमैन है, हमारे बैकएंड पे बहुत वर्क करते हैं डेडिकेशन के साथ, जो कि आजमगढ़ से हैं, तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और शो में मेरा साथ देने के लिए धर्मेश सर है, वो भी सूरत से है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो भी डेडिकेशन के साथ मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच करना चाहूंगी और थैंक यू सो मच हम राजेश सर का करेंगे कि आज उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम, अपना कीमती टाइम हम व्यूअर्सों के सामने रखा है और हमें दिया है और हमें आज वो बहुत कुछ सिखाने आए हैं। तो थैंक यू सो मच हम सभी का करेंगे आज। और बाकी मैं व्यूअर्सों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करना चाहूंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उनका आंसर देने की फुल कोशिश करेंगे। तो अभी मैं चाहूंगी राजेश सर के वेलकम में धर्मेश सर भी 2 वर्ड बोले, तो अभी मैं उनकी तरफ चलना चाहूंगी। ओवर टू धर्मेश सर। थैंक यू अंजू रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत अच्छे से एक अपना इंट्रोडक्शन दिया प्लस एक आपका वेलकमिंग किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेश जोशी फ्रॉम सूरत गुजरात, सिल्क सिटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे टॉक शो के अंदर, इंपीरियल डिस्कशन टॉक शो विद एडी। आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है, जो भी हमें यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे, तो सभी का मोस्ट वेलकम है। और एक नए दिन की शुरुआत के लिए, एक नया एक्साइटमेंट के लिए, एक नए गेस्ट के साथ हम वापिस हम हाजिर है। और दोस्तों, हमारे आज के जो प्रेजेंटर है वो है मिस्टर राजेश सिंह जी, जो सूरत से बिलोंग करते हैं। और अपना जो एक आज का एक बहुत ही एक वैल्यूबल टॉपिक है, एम्ब्रेसिंग चेंज फॉर सक्सेस, सफलता के लिए परिवर्तन को अपनाना। दोस्तों, सफलता के लिए परिवर्तन को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ जो आदमी बदल जाता है उसकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। जो आदमी सफलता के साथ समय के साथ में नहीं चेंज करता अपने आप को, तो कहीं ना कहीं वो बैकएंड पर रह जाता है। तो वही एक अच्छा टॉपिक है और वो टॉपिक की अपन को नीड भी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा अपने आज के गेस्ट मिस्टर राजेश सिंह जी का। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपने हमारे शो के लिए हमें समय दिया। बहुत ही एक अच्छा मोमेंट हमारे लिए है और आपने हमारे मंच पर आकर हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। और सभी व्यूअर्स का मोस्ट वेलकम है। और मैं यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगा अपने मेंटर विशाल सर का, जो हमारे लिए बहुत एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हमको प्रोवाइड कराया। और हमारे जो टेकमैन है मिस्टर राहुल यादव जी, जो हमारा बैकएंड पर बहुत ही सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी शुक्रिया। और शुक्रिया तो हम एक दूसरे का करते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सभी एक दूसरे के आभारी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा थैंक्स है, सबसे बड़े आभारी हम किसके हैं? हमारी कंपनी और हमारे कंपनी के सीईओ टेक टीम, उन्हीं की बदौलत का आज हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को वर्चुअली मिलते हैं। और दोस्तों, वो समय भी एक नजीक आ चुका है कि जब हम लोग फिजिकली मिलने वाले हैं। तो वेट एंड वॉच, एंजॉय द प्रोसेस। और करंट जो सिनेरियो चलता है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो कंपनी के विजन और मिशन के साथ हमें चलना है। कहीं भी हमें ओवरटेक नहीं करना है, कहीं भी हमें पीछे नहीं रहना है।
कंपनी का जो भी अपडेट आता है उसको अपडेट को लेते रहना है और कंपनी के साथ में चलना है, तभी हम आगे जा पाए। और आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि सफलता के लिए परिवर्तन को अपनाना। तो परिवर्तन हम अपने अंदर भी लाएंगे, अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, अपने टॉकिंग पावर के अंदर, अपनी जो भी स्किल है उसके अंदर हम लोग चेंज लाएंगे। और उसी चेंज को लाने के लिए, उसी परिवर्तन के लिए हमारा आज का टॉपिक है और उसको डिस्क्राइब करने वाले मिस्टर राजेश सिंह जी। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा राजेश सिंह जी का। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर। Thank you, Dharmesh sir, for inviting me on this platform, and Anju Rani madam especially, and myself Rajesh Singh from Bihar, belongs from Bihar, but is staying in Surat right now. और जितने भी हमारे YouTube पे जो लोग अभी देख रहे हैं और जो फ्यूचर में जो देखेंगे, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और जितने भी हमारे यहाँ पे मेंटर्स हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आज इस मंच पे 2 शब्द बोलने का जो मौका दिया है आप सभी ने, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक रखा हुआ है उसके ऊपर हम आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरी जर्नी के बारे में। बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल है। और मैं ऑन पैसिव के अंदर 6 जुलाई 2020 को मैं ज्वाइन किया था। और जब मैंने इसको स्टार्टिंग में, जब मुझे लिंक मिले थे, ये एक्चुअली मैं 2019 में जब मैं कुछ दूसरा काम जब मैं कर रहा था, तो उस टाइम ये बहुत सारी जो चीजें हैं मेरे पास मैसेज के थ्रू आते थे और मैं देखता था ऑन पैसिव। लेकिन ऑन पैसिव जो था वो अभी नहीं है, पहले वो फाउंडर्स था और उस समय वेबसाइट भी बिल्कुल अलग हुआ करता था। और उस समय स्टार्टिंग में 2019 की बात करूं तो उस समय एक टीम चैंपियन करके जो प्लेटफॉर्म है, जो आज भी हमारा चल रहा है और ऑफिशियल वहाँ पे सेशंस होते हैं आज भी, तो वो मैं देखा। और वहाँ पे जब किसी ने मुझे लिंक भेजा तो एक्चुअली में मैं जिस कंपनी में था उस कंपनी में मेरा ही एक टीम का मेंबर है जिन्होंने मुझे वो लिंक भेजा और लगभग 3-4 महीने तक वो लगातार मुझे भेजते रहते थे। टीम चैंपियन वेबिनार हुआ करता था उस समय, अपने हर संडे के दिन वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करते थे। उसके बाद केडी शुक्ला सर आया करते थे उस टाइम, पुराने दिनों में। उसके बाद हमारे जसवंत सिंह जस्सी हुआ करते थे। उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी आज टॉप लीडर्स हैं जो पूरी इंडिया को लीड कर रहे हैं, वो लगभग सभी लोग वहाँ पे हुआ करते थे। और उस समय जो प्रेजेंटेशन चलता था तो उसका उस टाइम भी रिकॉर्डिंग होता था। तो वो रिकॉर्डिंग जो है बार बार मुझे वो बंदा भेजता था और मैं उसको देखता था। कई बार मैं, क्योंकि क्या व्हाट्सएप पे बहुत सारे, आप सभी को भी बहुत सारे लिंक्स वगैरह आते रहते होंगे, तो हम वो चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि हम लोगों का जो एमएलएम इंडस्ट्रीज का क्या था कि एक बार हम अगर किसी कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं तो दूसरे कॉन्सेप्ट को हम नहीं देखते थे और उसको ही हम हमेशा फोकस करते थे। लेकिन बार बार जब क्लिक किया गया उस इंसान के माध्यम से, तो वो मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं फ्री बैठा था और मैंने वो टीम चैंपियन का जो वेबिनार था उसमें मैंने केडी शुक्ला जी को सुना था। और वहाँ पे बस ज़्यादा तो कुछ नहीं समझ में आया और जिसने मुझे दिया था उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस एक ही चीज़ बताया था कि जिस तरह हम फेसबुक यूज करते हैं, जिस तरह हम जूम यूज करते हैं, वैसा ही हमारा कुछ एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड आने वाला है और उस चीज़ों को अगर आप करेंगे तो वहाँ से एक बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती थी लेकिन उसको मैंने इग्नोर किया। और ऑलमोस्ट 2020 में जून में मैं जाके वो केडी शुक्ला जी का और 1-2 में वेबिनार रिकॉर्डेड मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, ये कुछ तो लगता है बेटर है, क्योंकि यहाँ एआई की बात है, यहाँ कुछ डन डील की बात है, इनिट टू विनिट की बात है। तो वो सारी चीजें मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ कुछ मतलब देखने और समझने जैसी चीज है। और फिर मैं क्या किया कि 2-3 दिन के बाद फिर वापस एक क्वेश्चन आंसर सेशन में घुसविंदर सर को मैंने सुना और उसके बाद 1-2 सेशन मैंने अटेंड किया। रजिस्टर तो कर लिया था मैंने, लेकिन मैंने कुछ आगे कुछ समझा नहीं, ना ही कुछ जाना, लेकिन मैं उसको समझने की कोशिश करने लगा।
इसी तरह 10-12 सेशंस मैंने सुने जब जब मुझे टाइम मिला। तो ये सिलसिला 1 महीना चला और ऑलमोस्ट उसके बाद मैं अक्टूबर में जाके 6 तारीख को अपनी आईडी मैंने लगाई, जुलाई 2020 में पहली आईडी। ऐसे मेरे मल्टीपल आईडीज हैं और मेरे अपलाइन की अगर बात करूँ तो अपलाइन जो स्पॉन्सर है वो भी 3 है। यानी कि जहाँ से मुझे आईडी मिली वहां से मैंने लिया, क्योंकि ऐसा मुझे पता था कि यहाँ पे आपका स्पॉन्सर कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी कंपनी है और यहाँ से आप कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका टाइम और डेट बहुत मायने करता है, ये चीज मेरे को पता था और इसी वजह से जहां से मुझे मिला वहीं से मैंने आईडी लगा ली और आज ऑलमोस्ट कम से कम 6 आईडी है मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने चीजों को समझा और समझते गया और उसके बाद एक बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा तो अपलाइन अच्छा नहीं है। कई लोग बोलते हैं मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरा स्पॉन्सर अच्छा नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपलाइन अच्छा हो या ना हो, स्पॉन्सर अच्छा हो या ना हो, आप अच्छे हैं कि नहीं ये बात से डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस कहाँ जाएगी। क्योंकि अपलाइन का काम है आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना। ऐसा नहीं है कि अपलाइन हो सकता है कोई बड़ी चीज है जो हमें मिली है, लेकिन हम किसी को अगर दे रहे हैं तो हमें उसके बारे में भले ही नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जिसको दे रहे हो सकता है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस हो और उस चीजों को ज्यादा जल्दी से ग्रैब करे। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ और आज के डेट में जो मेरे अपलाइन है आज वो मेरे से पूछते हैं कि सर क्या अपडेट है और किस तरह से क्या करना चाहिए। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई बड़ा छोटा ऊपर नीचे की कोई भावना नहीं है इस ऑन पैसिव में, क्योंकि वी आर वन फैमिली। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप कितना नॉलेज रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमारी जर्नी आगे चलती गई और हम अपने माध्यम से जहाँ भी हुआ हम कभी मतलब लिस्ट में या हाईलाइट होने की कोशिश नहीं किए, लेकिन हम अपने बैकएंड में चीजों को सीखते रहे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहे और उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ आके बैठे हैं आप लोगों के सामने। क्योंकि बहुत सारे हमारे 14,27,000 समथिंग प्लस हमारे फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन आज अगर देखें इंटरनेशनली देखें या इंडिया के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट मुश्किल से 1000 लोग भी एक्टिव नहीं है। अगर सही तरीके से देखें तो अभी अपनी आईडी खोल लेना और उसको बंद कर देना वो एक्टिविटी, इतना एक्टिविटी की बात नहीं है। मेन एक्टिविटी है कि आप अपने लर्निंग प्रोसेस को कहाँ लेके जा रहे हैं, आप अपने आप को कितना एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेट करने के लिए कोई लीडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव इज एआई टेक्नोलॉजी कंपनी और जब हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑन पैसिव खुद में सक्षम है। अगर आप चाहें तो ऑन पैसिव के वेबसाइट पे, उसके फेसबुक पेज में उसके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, उसके सारे क्रिएटिविटी को पढ़ सकते हैं। तो वहाँ इतना ह्यूज आपके नॉलेज के लिए चीजें पड़ी हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ ये आती है कि लोग अपने आप को इम्प्रूव भी करना नहीं चाहते हैं, वो बस दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कहाँ से यूट्यूब वीडियो बना के कोई डाले कि मैं एक बार क्लिक करूं और फटाफट 10 मिनट में पूरा अपडेट पढ़ लूं और उसके बाद मेरा काम खत्म। लेकिन वो जो एंगेजमेंट होना चाहिए, जो एक्चुअल में जो हमारी पोजीशन है, एज हम बोलते हैं कि आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑन पैसिव, आई एम फाउंडिंग मेंबर, लेकिन क्या आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं? क्या आप बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, वो आगे हम चलेंगे। इसके बाद अभी आगे हम बढ़ते हुए अपने टॉपिक्स के बारे में बात करें तो उससे पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि हम आज जो ऑन पैसिव है, जो हमारा विजन है, उस विजन को बनाने वाला कौन है? उस विजन को बनाने वाला मिस्टर एस मुफारा सर है, जो कि 23+ ईयर्स का आईटी टेक्नोलॉजी फील्ड में एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो उस समय कहा जाता था कि 20 साल एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन अब 3 साल 4 साल हो गए हैं, इसलिए मैं 23-24 साल बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि इतना ह्यूज एक्सपीरियंस वाले इंसान के साथ अगर हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके विजन के साथ हम काम कर रहे हैं, उनका मेन विजन जो है वो है ह्यूमैनिटी। तो थैंक्स गॉड आज अगर एस मुफारा सर इस पृथ्वी पे हैं और उन्होंने ये विजन बनाया है तो मैं समझता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड है।
ये कोई एक इंसान के बस की बात नहीं है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी तैयार कर देना। एक एक प्रोडक्ट को मार्केट में बनाने में कई कई साल लग जाते हैं। क्या फेसबुक बना था तो हम जान पाए कब बना, कब से शुरुआत किया उसको बनाने के लिए? ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों के बीच में नहीं आई। सिर्फ जब क्रिएट होने के बाद जब हमारे सामने आया, तब हमें पता चला कि ऐसी व्हाट्सएप ऐसी कोई चीज है जहां हम मैसेज कर सकते हैं, वीडियो और फोटोज भेज सकते हैं। फेसबुक है जहां सोशल मीडिया पे अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज है उसको हम कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, अपने थॉट्स को वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह ऑन पैसिव को हम बनते हुए देख रहे हैं पिछले 4 साल से, इसीलिए हमें थोड़ा-सा पेशेंस की कमी रहती है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करता है, किस तरह से बिहेव करता है, अगर वो हमें मालूम पड़ जाए, तो फिर हमारे जो ये क्वेश्चन है ये होने वाले नहीं है। तो अगर ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव एक रिवॉल्यूशन है। मैं इसको कंपनी नहीं मानता। मैं अपना सेल्फ अगर मैं बात करूं तो मैं इसको कभी भी कंपनी नहीं समझता, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन है और एक ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, वो भी ग्लोबली। पूरे ग्लोब में जितनी भी हमारी लोग हैं, 8 बिलियन प्लस जो लोग हैं पूरी दुनिया में, उन सभी को ह्यूमैनिटी के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे सेल्फ स्टैंड कर सकते हैं लोगों को, उस चीज के बारे में टेक्नोलॉजी काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो शुरू होने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होंगे। और ऑन पैसिव के बारे में अगर बोले कि ऑन पैसिव क्या है, व्हाट इज ऑन पैसिव, अगर कोई पूछता है तो ऑन पैसिव के बारे में सिंपल चीजें हैं कि ऑन पैसिव इज एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, SaaS प्रोडक्ट प्रोवाइडेड टू सपोर्ट टू बिजनेसेस एंड एनी सेक्टर्स। यानी कि एक SaaS प्रोडक्ट के थ्रू एक ऐसा टेक्नोलॉजी बिल्टअप की हुई है कंपनी ने, अभी कर नहीं रही है, ऑलरेडी हो चुका है, जो कि हम लोगों के बीच में बहुत जल्द अब सिर्फ दिनों की बात है, अब हफ्तों और महीनों की बात नहीं है, जो हम लोगों को धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स रोल आउट होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा जो अगर मार्केटिंग अगर देखें, क्योंकि कंपनी बहुत सारी जो कंपनी आती है ना, वो क्या करती है, कंपनी पहले लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है, अभी कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी भी आती है तो क्या करती है, पहले लॉन्च कर देती है। वो कब से बन रही है, नहीं बन रही, वो हमें पता नहीं, लेकिन पहले वो लॉन्च करती है और लॉन्च करने के बाद फिर पब्लिक टू पब्लिक उसका मार्केटिंग करती है, या जितने भी सोशल मीडिया में हो या कहीं भी हो, वो सारा मार्केटिंग लॉन्च करने के बाद करती है। तो हमें क्या है, पब्लिक टू पब्लिक वो मार्केट होके भी इतना जब ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनी बिल्कुल उल्टा करती है और पूरा उल्टा कर रही है। वो किस तरह से, क्योंकि कंपनी पहले ही हमारी बेस बना रही है, ऐसा बेस बना रही है जो कंपनियां नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन हमारी कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्ट टॉप। हमेशा एस मुफारा सर बोलते हैं, वी आर रीचिंग ऑलवेज नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट टॉप। क्यों? क्योंकि हम टॉप में ही टॉप करते रहेंगे, हम नीचे आने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए उनका स्लोगन भी है, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन इन ऑन पैसिव। तो डन डील। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन इट टू विन इट, डन डील, वी आर फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ये सारे जो चीजें हैं, उन चीजों को जो स्लोगन उन्होंने बनाया, उस स्लोगन को किस तरह से हम एक्चुअल रियलिटी में हम पब्लिक के बीच में और इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर ला सकते हैं, उसके पीछे काम चल रहा था पिछले 3 साल से, 1.5 साल से। जैसा कि आप सभी को पता है कि बुर्ज खलीफा पे हमारी मार्केटिंग चल रही है, लेजर शो चल रहे हैं, बहुत सारी हमारे कंपनियों के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, मूवमेंट्स कंपनियों के साथ हमारा जितनी भी ऑन पैसिव के अंदर जितने भी हमारे दुबई के जितने भी प्लेसेस हैं, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, हमारा नया मेट्रो स्टेशन 29 शेख शाहिद रोड के ऊपर जो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा वो मेट्रो स्टेशन है, जहां से हर जगह के लिए वहां पे लाइंस जाती हैं, तो वो एक सेंटर पॉइंट है। तो उस जो स्टेशन है उसको हमने 10 साल के लिए हायर किया हुआ है, लेकिन एस मुफारा सर ने कई मीटिंग पहले बोला कि वो 10 साल के लिए जरूर है, लेकिन आई थिंक वो कंटिन्यू रहने वाला है।
यानी कि वो कभी फिर खत्म नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। क्योंकि हम जब अभी स्टार्टिंग फेज में है तब हम इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, इतना सारा बड़ा काम कर सकते हैं। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में हम पीछे आने वाले हैं? नो, नेवर। हम हमेशा आगे जाने वाले हैं। तो दूसरी बात है कि हमारा दुबई मॉल हो गया या दुनिया जितनी भी दुबई के अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो हर जगह आप देखेंगे कि दुबई के अंदर पूरा का पूरा मार्केटिंग चल रहा है। ये अपना सुपर कार मजलिस जो वर्ल्ड क्लास की कंपनी है, जो कि जितने भी वंडर्स कार हैं, जितने भी लग्जरीज कार हैं, उसको ये लीड करती है। और जितने भी ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां के जो ओनर हैं, जो ऑलरेडी मिलेनियर बिलियनियर्स हैं, वो सब इस मैनेजमेंट कंपनी जो अपना सुपर कार मजलिस है उसके अंदर एक मेंबरशिप के थ्रू है इन्वॉल्व है। और वो लोग हम लोगों के ऑन पैसिव के अंदर एज ए कस्टमर आ चुके हैं। कितनी बड़ी बात। फिर भी इतना सारा काम करने के बाद भी आज इतना सारा चीज देखने के बाद भी हमारी कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है। हमारा इजिप्ट में ऑफिस है, सिंगापुर में, दुबई में है, आबू धाबी में भी खुलने वाला है, उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी बांग्लादेश का भी अनाउंसमेंट हो गया कि बांग्लादेश में भी हमारा ऑफिस आने जा रहा है। उसके बाद समझिए कि हमारा सिंगापुर में है, यूके में है, हैदराबाद में हमारा खुद टेक्निकल स्टाफ पूरा बैठा हुआ है। दुबई के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग टीम है वहां बैठी हुई है। सिंगापुर में हमारा एआई का पूरा सिस्टम वहां से ऑर्गेनाइज हो रहा है। यूएसए में हमारा खुद एस सर वहां पे लीड कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं, 1200 प्लस जो हमारे लीगल टीम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। हमारा ओ वेरीफाई जो अभी फिलहाल में अभी जो हम लोगों के बीच में आने वाला है, वो वेरिफिकेशन एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऐसा क्रांति लाने वाला है आने वाले टाइम में, जो हम बिलीव नहीं कर सकते। तो इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद इजिप्ट के बारे में आपको पता है, इजिप्ट में भी ऑफिस खुला है जिसका तारेक अल तंताओ उनका नाम है। जैसे डॉक्टर तारक के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है डॉक्टर तारेक एल तंताओ। तो वो हमारे बिजनेस कंसल्टेंट हैं, इजिप्ट के सीईओ भी हैं। तो कहने का मतलब है कि उनका जो अभी पिछले कई वेबिनार पहले आपने सुना होगा कि उनका 200 कंट्री के साथ एक प्रेजेंटेशन हुआ, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट ग्लोबल बिजनेस कंसल्टेंट एक वेबसाइट भी हमारी कंपनी लेके आ रही है, जो कि ग्लोबली जितने भी बिजनेस कंसल्टेंट बड़ी बड़ी जो टाइकून्स है, बिजनेस ओनर्स है, उनके साथ हमारा जो एक मीटिंग ऑलरेडी हुआ है। डॉक्टर तारक ने उसका किया हुआ 200 कंट्रीज के साथ, वो भी सी लेवल के लोगों के साथ, यानी कॉर्पोरेट लेवल, नॉट ए सिंपल मिडिल क्लास कंपनी। कॉर्पोरेट लेवल की जितनी कंपनियां हैं उनके साथ हमारी कंपनी डील करती है। हमारी कंपनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 151 फ्लोर में हमारी खुद की ऑफिस है। अभी 134 का तो हम जानते हैं कि वहां पे अभी इनोवेशन का काम चल रहा है, जो कि इस साल आखिरी तक खत्म होने के कगार पे है, जैसा कि एस सर ने भी बताया। और 151 का अभी कुछ हमें बताया नहीं गया है, लेकिन वो भी फ्लोर हमारा है। उसमें क्या करने वाली है कंपनी, हो सकता है उसमें डाटा सेंटर हो, XYZ, आई डोंट नो, बट जो भी है कुछ अच्छा ही वहां पे हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम वहां पे हो सकता है। उसके बाद हमारा अगर बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग हमारा नॉन स्टॉप चल रहा है। 1300 डिजिटल स्क्रीन के ऊपर हमारे पूरे दुबई और आबू धाबी के अंदर जो हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। पूरे 7 इमिरेट्स हैं दुबई के अंदर, 7 इमिरेट्स, पूरी 7 इमिरेट्स के अंदर हमारी कंपनी वहां पे प्रमोशन कर रही है और मार्केटिंग कर रही है। वो मार्केटिंग के ऐसे ऐसे वहां पे AI डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं, डिजिटल स्क्रीन लगे हुए हैं कि आप जैसे कि सपोज कभी आपने वीडियो देखा होगा, ऑफिशियल वीडियो, उसमें डॉक्टर नजाल के साथ वो दूसरे हैं अपने क्या नाम है उनका, नाम मिस्टेक हो रहा हूँ, उनके उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो मेट्रो स्टेशन का जो वीडियो ग्राफिक किया हुआ था, वो कितना माइंड ब्लोइंग था। वहां पे स्क्रीन चल रहा है, एक लेडीज वहां पे जाके कैमरा सेल्फी खींचती है और उसका पूरा डाटा ऑटोमेटिक उसके पास वहां पे मैसेजेस और कंपनी की तरफ से सारा कुछ आने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड AI स्क्रीन।
तो ऐसे एआई स्क्रीन ऐसा है कि आप अगर उस स्क्रीन के सामने जाते हैं और कोई भी कैमरा से एक्टिविटी करते हैं, सेल्फी लेते हैं या कुछ भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो वो जो कैमरा है, जो स्क्रीन है, वो आपको सेंस करता है और सेंस करके आपकी जो एक्टिविटीज है ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर वो उसको ट्रैक करता है और ट्रैक करके आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या इंटरेस्ट है। सपोज दैट हम अगर यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो कंटेंट आप देखते हैं वो जिस पे आप ज्यादा इंटरेस्ट देखते हैं, एक या दो बार अगर आपने कोई कंटेंट देखा तो बार बार उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? ये एआई है। एआई आपके जो थिंकिंग है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो भावना है, उस भावना को समझता है, रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे प्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें कंपनी अगर इतने बड़े लेवल पे ये सारी चीजें कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये कंपनी टॉप से स्टार्ट कर रही है। क्योंकि बड़ी-बड़ी चीजों जब हम कॉर्पोरेट लेवल के लोगों को कॉर्पोरेट के सारे लोगों को और कंपनियों को जब हम अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये छोटे-मोटे जो लोअर और लेवल क्लास के जो लोग हैं, वो तो ऑटोमेटिक उनके साथ आ जाएंगे। क्योंकि हमारी कंपनी ऑलरेडी ओ कनेक्ट के बारे में आपने सुना है कि ये B2B है और B2C है। तो B2C अभी हम लेकर आ रहे हैं, B2B भी आएगा। तो ये कहने का मतलब क्या है? B2B किसके लिए है? हमारे आपके लिए थोड़ी ना है। ये बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो बहुत सारी जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बेजू वगैरह, इसके जैसे हजारों प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे साथ ऑलरेडी उनका क्या बोलते हैं साइन हो चुका है। ऑलरेडी वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमें नहीं पता। बैकएंड में इतना सारा तैयारी ऑलरेडी चल रहा है कि हमारे सोच से परे है। एस सर ने एक वेबिनार में बोला था कि वी आर नो ओनली 3 to 5% about on passive. When will we explain 95% your ear is going pop? इसका मतलब कि अभी ऑन पैसिव का आपको सिर्फ 3 से 5% पता है। जिस दिन वो 97% और 95% जिस दिन आपके सामने खुल जाए, उस दिन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जो कंपनी एआई बेस्ड स्क्रीन से मार्केटिंग कर सकती है, जो इतने बड़े जो मेट्रो स्टेशन है उसको हायर कर सकता है, बुर्ज खलीफा इतनी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर अपना 2 फ्लोर खुद का ले सकता है, जो 5 से 6 कंट्री के अंदर अपनी इतनी बड़ी-बड़ी ऑफिस तैयार कर सकता है, 1200 प्लस लीगल टीम पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं और इतने सारा बिलियंस डॉलर जो कंपनी शुरू होने के पहले इन्वेस्ट कर सकती है, तो सोचो उसका विजन कितना बड़ा है। और आप अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं ऑन पैसिव तो पता नहीं क्या करेगी, यहाँ से कुछ हमारे जिंदगी में बदलाव आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ये सारे डाउट्स क्यों होते हैं? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, उनके अंदर नॉलेज की कमी है। और नॉलेज कब आएगा? जब आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं। अगर उसमें नॉलेज तभी आएगा जब उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, और जब इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम कैसे करना है। क्योंकि जब आप किसी काम में अपना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तब तक उस काम में आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप अगर एक बच्चा है, अगर पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के लिए उसको एग्जाम में अगर फर्स्ट करना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके काम में, उसके पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। जो स्कूल के अंदर, जो ट्यूशन क्लासेस के अंदर जो उसको होमवर्क दिए जाते हैं उसको कंप्लीट करना होगा। उसके दिमाग में हमेशा उस चीजों के बारे में थिंकिंग होना चाहिए कि किस तरह से मैं आगे अपने आप को प्रिपेयर करूं और किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसी भी सेक्टर में लागू होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो या ABCD कहीं भी। तो ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज एक और है कि जितने भी लोग, अब हम थोड़ा सा टॉपिक्स के अब तरफ जाएंगे। अभी हम ऑन पैसिव के बारे में ऑलमोस्ट एक शॉर्ट में हमने समझा कि ऑन पैसिव क्यों
बड़ी है और किस तरह से ये हमें लाइफ में आगे बढ़ा सकती है, तो इसका कारण मैंने आपको बताया। बाकी जो चीजें हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑन पैसिव के अंदर अभी भी जो चीजें, जो सिनेरियो चल रहा है, उसके ऊपर हमें क्या करने की जरूरत है। अभी जो ओ वेरीफाई आने वाला है, ओ वेरीफाई जो आने वाला है, ओ वेरीफाई हमें क्या करेगा, ओ वेरीफाई हमें अभी जस्ट उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वो प्रोसेस को हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या है, वो हमारा ओ कनेक्ट का ऐप आएगा, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है। जैसे ही हमारा ऐप आएगा, ऐप के साथ ही हमारा ओ वेरीफाई आएगा। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि शायद हो सकता है सबसे पहले हमारा ओ वेरीफाई का ही प्रोसेस चालू होगा। ओ वेरीफाई से जैसे ही हम वेरीफाई होंगे, उसके बाद ही हमें हो सकता है ओ कनेक्ट का जो पेड वर्जन है वो हम लोग को शायद दिखे। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर हो सकता है वो दोनों साथ में ही आए, क्योंकि ऑन पैसिव इज a real company, real people, real everything is real in on passive. It's not a MLM company, it's a artificial intelligence company, biggest in the world, first time. तो दूसरी चीज क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी कंपनी जो इतना बड़े लेवल पे जो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, अपना जो स्टेबिलिटी जो डेवलप कर रही है, और एस मुफारा सर लगातार अपने विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं। एस मुफारा सर कभी भी उसने ये नहीं बोला, उसने सीधा बोला कि वी आर ऑल विनर, डन डील, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। तो फेलियर नॉट एन ऑप्शन, आपने भी देखा बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली में आपने देखा कि यूएसए के बारे में कुछ सुना है आपने, लेकिन उस टॉपिक में हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारी लीगल टीम कैपेबल है, इसलिए एज सर हमेशा बोलते हैं ओनली गॉड कैन बी स्टॉप ऑन पैसिव, नो एनीबॉडी स्टॉप ऑन पैसिव। ऐसा स्टेटमेंट अगर हम सुनते हैं तो इससे क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गॉड, ईश्वर, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आज अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ईश्वर की कृपा है। आज अगर ऑन पैसिव अभी तक फ्लॉलेस चल रही है तो ईश्वर की कृपा है। और आज हम जिस भी मुकाम पे हैं उसकी कृपा गॉड की है, तभी हम वो काम कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी ऐसी और औरत या मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो ऑन पैसिव को रोक सकता है। ये एक बहुत छोटी स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि पूरी दुनिया की बात की जा रही है। पूरी दुनिया में पूरे गवर्नमेंट्स आ सकते हैं, पूरे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, बड़े बड़े टेक कंपनियां आ सकती है, सभी को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब क्यों इतना कॉन्फिडेंस क्यों है एस मुफारा सर को? क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर हम में से कुछ लोग अगर नेगेटिव बात करते हैं, हम लोगों में से कोई जो आउट ऑफ मेंबर है वो अगर कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही ऑन पैसिव को ना ही आपको, क्योंकि यू आर ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ। आपने जिस दिन ऑन पैसिव में एनडीए साइन किया है, उस दिन से आपकी रियल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और उस दिन से आप ऑन पैसिव के लिए 100% डेडिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है। आज भी लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, सिर्फ वो एक ही चीज करते हैं, एप्पल कब आएगा, एप्पल आएगा तो हम करेंगे। अरे भैया, आपको एप्पल ही कमाना है तो कहीं और चले जाओ। यहाँ एज सर वैल्यू की बात करते हैं, वो वैल्यू देना चाहते हैं आपको, जो वैल्यू वो वैल्यू देना चाहते हैं जो आप पूरी जिंदगी किसी भी सेक्टर में काम करके वो वैल्यू हासिल नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अभी कुछ उसके टॉपिक के ऊपर जाएंगे। अपना वेरिफिकेशन का तो जो प्रोसेस है वो तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले अपनी जो नेशनलिटी है, आईडीज हैं, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, उसको आप लोग वहां पे अपलोड कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, आप स्क्रीनशॉट या स्कैन कॉपी करके आप क्रॉप करके फर्स्ट क्लास अपने जो भी मोबाइल है या आपका डेस्कटॉप है उसमें आप सेव करके रख लीजिए गैलरी के अंदर। जब भी वो ऑप्शन आएगा तो वहां से आप अपलोड कीजिए,
उसके बाद एक फेस रिकॉग्निशन आएगा, सामने मोबाइल कीजिए और उसके बाद अपने फेस को लेफ्ट और राइट एक बार घुमाइए, बस उसके बाद आपका जो फेस रिकॉग्निशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आपका जो आईडी आपने अपलोड किया है उस आईडी को यहाँ पे हाथ में हैंगिंग कीजिए और अपने चेहरे के साथ एक सेल्फी लाइव लीजिए, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी केवाईसी 3 सेकंड से 2 से 1 मिनट में आपका ये सारा प्रोसेस खत्म होने वाला है। अगर कोई परफेक्ट आदमी है तो मुश्किल से 1 मिनट प्लस ही लगेगा। अगर कोई धीरे धीरे करने वाला है तो 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकता है, लेकिन जो सही सब कुछ अगर पहले से सेट करके आप रख दे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला ये सारा प्रोसेस में, क्योंकि हम कई सारे एक्सचेंज पे भी हमने अपना केवाईसी किया हुआ है, हमें पता है कि उसमें कितना टाइम लगता है। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है हम लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है। तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि एज सर ने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर डिजाइन किए हैं वो टोटली बिल्कुल सिंपल, इजी टू यूज उन्होंने बनाया है। चाहे वो कनेक्ट हो, मेल हो, ट्रैकर हो, नेट हो, या आने वाले टाइम में जो भी प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं वो सभी के सभी बहुत इजी टू यूज है। तो मैं अभी एक ही चीज बोलना चाहूंगा उन सभी लोगों को, जो काफी लोग बोलते हैं कि अभी ऑन पैसिव में हमारी जर्नी इतना टाइम हो गया, लेकिन क्या पता हम यहाँ से सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक ही चीज बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपकी जिंदगी है यहाँ से 100% यू टर्न लेने वाली है, लेकिन उसके पहले कुछ डोंट्स के बारे में मैं जरूर बात करूंगा, जो रियलिटी और फैक्ट है। जैसा कि मैं पहले ही बोला कि आपको कुछ रियल और फैक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो जैसा कि कंपनी ने हमेशा से बोला है, आप जो $97 दिया है वो $97 से आपको क्या मिला है? आपको एक अपॉर्चुनिटी में इंटर करने का एक रास्ता मिला है, एक आपको एक वहां पे एक मतलब स्टेटस, एक पोस्ट मिला है एज ए फाउंडर, जिसको हम फाउंडिंग मेंबर बोल सकते हैं, या हम फर्स्ट रिसेलर बोल सकते हैं, क्योंकि हम ही फाउंडिंग मेंबर है, हम ही रिसेलर है, हम ही कस्टमर है, हम तीनों हैं। लेकिन हम इनिशियल टाइम में हम इस कंपनी को एक्सेप्ट किए, इसीलिए हमें फाउंडिंग मेंबर और फाउंडिंग रिसेलर के रूप में भी जानते हैं। तो हमारा बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा कमेंट है, बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं कि सर अभी एक चीज बताइए कि हम तो, हमारे पास तो 0 टीम है, तो 0 टीम वाले को फिर तो इनकम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि आपको ज्वाइनिंग कराना है। ज्वाइनिंग कराना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑन पैसिव क्विक इनकम वाली कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हमेशा अपने माइंड में नोट करके रखिए। अगर आपने, किसी ने अगर सोचा है कि मैं $97 दिया हूं और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, तो यू आर वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि $97 अगर आपने दिया है तो वो सिर्फ आपने एक पोजीशन को दिया है। वही पोजीशन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आज का डेट में लोग $10 मिलियन लेके घूम रहे हैं, फिर भी वो पोजीशन नहीं मिल रहा है जो आपको $97 में दिया गया था। तो आप सोचो, वेयर इज योर वैल्यू राइट नाउ अकॉर्डिंग $97? आप इतने बड़े आईटी कंपनी के जो 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट डिजिटल, हजारों से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट इन फ्यूचर हमारे सामने आने वाले हैं। तो आप सोचो कि एक फेसबुक कंपनी, एक व्हाट्सएप कंपनी, एक ट्विटर कंपनी जब बिलियंस ट्रिलियंस का इनकम जनरेट कर सकती है, तो हमारे पास तो ह्यूज मार्केट है, ह्यूज प्लेटफॉर्म्स है, और अलग अलग तरीके के हर सेक्टर के कोई ना कोई प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में आने वाला है। तो आप ये सोचो कि आपके $97 आज आपकी जो पोजीशन है कहाँ खड़ा करके रखा है। अगर एक चीज, अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि मुझे ऑन पैसिव, अगर मैं $97 ऑन पैसिव को नहीं दिया होता तो आप क्या कर रहे होते?
कुछ ना कुछ तो कर रहे होते, या तो अपना जॉब कर रहे होते, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते, कहीं रेडी ठेला लगा रहे होते, या किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते, कर ही रहे होते। तो कहने का मतलब है कि और बहुत सारे लोग हम लोगों के बीच में होंगे जो लाखों लाखों रुपए लोग एमएलएम के चक्कर में लॉकडाउन में बर्बाद किए हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। जिस लॉकडाउन में लोग 5-5 10-10 हजार रुपए के लिए मर रहे थे, उस लॉकडाउन में मैंने 6 लाख रुपए बर्बाद किए हैं सिर्फ एमएलएम के अंदर, खाली आरओआई के अंदर, कि इसमें से ये मिलेगा, ये परसेंट मिलेगा, वो परसेंट मिलेगा, और मेरे साथ पता नहीं कितने लोगों के पैसे चले गए। तो कहने का मतलब है तब तो हमने माथा नहीं फोड़ा, तब तो हमने कभी कंपनी को गाली नहीं दिया, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए कि कहाँ से वेबसाइट चल रहा था, कहाँ पैसा जा रहा था, किस तरह से हो रहा था, कुछ नहीं पता। फिर भी हम आज वहां पे सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, चलो गया तो गया, संतोष किया। लेकिन यहाँ एवरीथिंग इज रियल, सब चीज आपके सामने है। आपके पैसे भी, आपको कोई ऐसी कंपनी है दुनिया के अंदर जो आपके लिए हुए पैसे वापस कर दे? ये सिर्फ ओनली वन कंपनी है, दैट इज कॉल ऑन पैसे। वो सोच है एस मुफारा सर का, वो विजन है, वो ह्यूमैनिटी के बारे में जानते हैं, सोचते हैं, करना चाहते हैं। उनकी पूरी फैमिली एक फैमिली मैन है। कोई सीईओ को आपने आज तक किसी कंपनी का देखा है कि वो अपने बच्चों के साथ आके और लाइव आपको चेहरा दिखाए और अपने फैमिली के बारे में आपसे बात करे? नो, क्योंकि सबको डर है, क्योंकि वो रियल है ही नहीं। वो सिर्फ लोगों को यूज करने के लिए आते हैं। एक वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी सिस्टम तैयार करते हैं, वो सिर्फ लोगों को यूज करने के लिए आते हैं। उनका टारगेट होता है कि हम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल चलाएंगे, उसके बाद हमारा टारगेट कंप्लीट, काम खत्म। अभी लॉकडाउन के अंदर इतने लाखों लोगों का पैसा डलवाया। तो कहने का मतलब है कि इतने लोगों का सब कुछ करने के बाद क्या बेनिफिट्स हमें क्या मिला? कुछ नहीं। तो ये जो ऑन पैसिव है, आपको यही करना है कि 97 में जो आपको लेवल मिला है, उस लेवल को आप जो मिला है उसको संभाल कर रखिए। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर मेरे तो सिंगल टीम है, हमें तो फिर इनकम कहाँ से आएगी? क्योंकि यहाँ तो कहते हैं कि लोग आप काम कीजिए। नहीं, यहाँ किसी ने नहीं बोला कि आपको काम करना है। आपको जैसे ही प्रोडक्ट परचेजिंग का टाइम आता है, आपको पहले से ही पता है कि $200 से $250 के करीब हमारे पैकेज का अमाउंट हो सकता है। जो भी पुराने और खास करके फाउंडर है, सभी को पता है कि जब प्रोडक्ट आएगा तो हमें 200 से 250 तक के जो माइंड सेट है वो ऑलरेडी किया गया था लीडर्स के माध्यम से, कितना तक का हमारा पैकेज अमाउंट हो सकता है। और हमने उस चीजों को प्रिपेयर भी किया था। लेकिन बीच में एस सर का दिल देखिए कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने फाउंडर का जो पेमेंट है उसको हम रिफंड करेंगे। वाह! और जब उन्होंने बोला कि हम पेमेंट रिफंड करेंगे तो उन्होंने करके भी दिखाया और वो चीज कर भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी जो लोग बोलते हैं कि अब $97 हमने दिया और उसके बाद अभी फिर हम कुछ पेमेंट देने पड़ेंगे, तो जैसा कि $10 ऑलरेडी आप लोगों को तो मिला ही हुआ है। उसके बाद $10 जब मिला हुआ है तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे वापस $97 प्लस जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो उससे 10 क्रेडिट यानी 1 क्रेडिट यानी ओ कॉइन इक्वल टू $1, तो 10 कॉइन इसमें मिलेंगे। तो टोटल आपके 117 कॉइन हो गए। अब 117 कॉइन $117 के करीब हो गए। तो आपका जो जैसे कि कंपनी, अगर कई लोगों का क्वेश्चन है, एक बेसिक मैं बताना चाहूंगा क्लियर करने के लिए, कि अगर मान लीजिए लोग कहते हैं कि हमें इनकम कैसे आएगी, तो इनकम तो सेलिंग से ही आएगी ना। जब तक हमारा सेलिंग नहीं होगा प्रोडक्ट, तब तक इनकम कहाँ से आएगी? तो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर $125 अगर एक महीने का सब्सक्रिप्शन फी है, 10,000 पार्टिसिपेंट्स का अनलिमिटेड टाइम, मल्टीपल फीचर्स जो कि कहीं भी स्टैंड नहीं करता है पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेक्टर के अंदर जो एक रिवोल्यूशन आने जा रहा है, जो 10% यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म का चार्जेस है, वो भी मिनिमम
क्वालिटी के साथ। आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो उससे 10 गुना से भी ज्यादा फीचर्स के साथ और 10 गुना से भी कम रेट के साथ। या बुर्ज खलीफा का आपने लाइव शो देखा होगा, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि हम लोग मोर फीचर्स एंड जो पे लेस, इसका मतलब फीचर सब ज्यादा देने वाले हैं और जो पेमेंट है वो लेस देने वाले हैं। तो कहने का मतलब $125 में 10,000 कैपेसिटी का इतने बड़े फीचर्स के साथ 4K रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी विथ मल्टीपल फीचर्स। अभी तो प्रेजेंट में आप लोग देख रहे हैं 24 फीचर्स हैं ओ कनेक्ट के अंदर। आप लोग यूज अगर करते हैं तो पता ही होगा। तो 24 फीचर्स अगर ओ कनेक्ट के अंदर अभी फिलहाल में है, तो अभी जैसा कि स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, जो हम लैंग्वेज कन्वर्टर जो आने वाला है उस अगले हमारे पेड वर्जन में हो सकता है हमें देखने को मिल जाए, तो वो अभी 24 के बाद और भी ऐड हो गए। तो इतने सारे फीचर्स के साथ $125 इज नथिंग। कहाँ $10,000 $8,000 और कहाँ $125, बहुत डिफरेंस। तो जो पूरी पब्लिक है वो पूरा मार्केट यहाँ पे कन्वर्ट होने वाला है, 2 से 3 महीने में पूरा मार्केट यहाँ पे कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन वो मार्केट कन्वर्ट कब होगा? जब हम कंपनी को जो हमने बोला है, जो फीचर्स बोले हैं, वो फीचर्स अगर रियल में हम पब्लिक को दे पाए तो ही वो सारी चीजें संभव है। और उसी लिए लेट हो रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी अपने परफेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रही है, हर चीजों को बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है, हर चीजों को बार बार टेस्टिंग कर रही है, ताकि क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन अगर आपका खराब हुआ तो आप दुनिया में कभी भी फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सकते। क्योंकि आज एक एग्जांपल के तौर पे देखें, एक नोकिया जो कंपनी है मोबाइल की, आप लोगों ने, हम भी छोटे थे तो कीपैड का मोबाइल आता था, उसके बाद नोकिया ने कीपैड पे ही अपना पूरा दुनिया में तहलका मचा के रखा था। नोकिया नोकिया नोकिया, चारों तरफ नोकिया ही दिखता था, और सैमसंग उसके पैरेलल में थोड़ा थोड़ा चल रहा था। लेकिन नोकिया ने क्या किया, टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको उसने एडॉप्ट नहीं किया, और उस टेक्नोलॉजी को एडेप्ट नहीं किया, और सैमसंग ने और एएमआई ने और अदर कंपनियों ने, ओप्पो वीवो, ये सारी कंपनियों ने जब एक्सेप्ट किया नई टेक्नोलॉजी को, तो आज देख सकते हैं कि वो कहाँ है और आज नोकिया कहाँ है। आज नोकिया अपने इनकम का 60% भी मार्केटिंग पे खर्च कर रही है, तो भी नोकिया वो पहले वाले स्टेटस नहीं लेकर आ पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका इंप्रेशन ऑलरेडी मार्केट में खराब हो चुका है, क्योंकि वो समय के साथ नहीं गया। इसी तरह जब ऑन पैसिव इतना सारा बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने स्टाफ पे, अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर जब खर्च कर रही है, और इतनी बड़ी बड़ी जो स्टेटमेंट दे रखी है ऑलरेडी कंपनियों के पब्लिक के अंदर कि वी आर इन इट टू विन इट, डन डील, ऑटोमेटिक, उसके बाद फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, और इतने बड़े बड़े कोलैबोरेशन, इतनी सारी कंट्री के गवर्नमेंट्स, इतने सारे चीजों के साथ जो काम करना, और उसके बाद भी अगर कंपनी आती है और किसी कारणवश कोई माइनर सा अगर फॉल्ट आता है, तो आप ही सब बोलेंगे, हम ही आप लोग बोलने वाले पहले इंसान होंगे कि ये तो कंपनी बड़ा ये कर रही थी और अभी देखो अभी ऐसा ऐसा हो गया। अगर एक एग्जांपल और अगर देखें इसके बारे में, तो अभी आपने देखा होगा एक प्लेटफॉर्म आई थी ट्विटर के उपलक्ष्य में, तो वो भी स्टार्टिंग में ही 10 घंटे में इतना बड़ा कस्टमर बेस बनाया, और अभी जाके देखिए बिल्कुल 1% पे आके खड़ी है। क्यों? क्योंकि उसने बिना तैयारी किए मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट किया। तो हमारा जो ऑलरेडी जो कंपनियां मार्केट में है, उस कंपनी से हम जब बेटर स्थिति में आएंगे, और जब हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी होगी और वो फ्लोलेस चलेगा, तभी हम जाके मार्केट में अपना इंप्रेशन जमा पाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो कंपनी को थोड़ा सा डिले कर रही है, और कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो एस सर ने पिछले वेबिनार में अभी बताया भी था
कि मुझे बहुत सारे ऐसे मतलब कॉल आते हैं या मुझे बोला जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को क्यों लोगों के लिए हेल्प के लिए ये कर रहे हो, लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट किया है वो किया है और उसी पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा मैटर नहीं करता, उनको वैल्यू मैटर करता है और लोगों की जो जिंदगी है उसको बेहतर करने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो सोच है उनका, उस पे वो काम कर रहे हैं। नहीं तो उनके जगह दूसरा अगर कोई सीए होता तो अभी तक अरबों खरबों रुपए कमा के बैठ के और चला गया होता, या आज भी वो चाहे तो कमा सकते हैं, लेकिन वो उनका सोच ही है ह्यूमैनिटी, हजारों हजारों मदर टेरेसा पैदा करना उनका सोच है उनकी, ताकि क्योंकि वो एक इंसान पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन बहुत सारे लोग मिलके दुनिया को जरूर थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। तो उनका इस सोच के ऊपर काम है और इस सोच के साथ वो काम कर रहे हैं, तो हमें उसको समझने की जरूरत है। और कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन मैंने सुना है कि सर अभी तो $97 दिया है, अभी फिर हमें $133 देने पड़ेंगे, $42 देने पड़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये $97 जो दिया है आपने एक पोजीशन का दिया है, जिसके एवज में कंपनी आपकी मार्केटिंग करेगी। लेकिन जिस दिन आप 142 या 133, आई डोंट नो, अभी क्लियर नहीं है, 133 का तो क्लियरेंस है, लेकिन 143 होगा कि नहीं, क्योंकि अभी जैसा कि कहा जा रहा है कि ओ वेरीफाई जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो ग्लोबली एक ही बार में इतना जल्दी मतलब स्टेबलाइज या हर कंट्री के थ्रू शायद नहीं हो पाएगा। तो उसका जो 10 क्रेडिट जो हमें मिलने वाले हैं ओ कॉइन, वो शायद हो सकता है नेक्स्ट रीसेलिंग में हमें मिले। तो अगर ऐसा अगर होता है तो हमें 142 ही देने पड़ेंगे, राइट। तो अपना जो प्रिपरेशन है 142 के हिसाब से लेके चलना है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी कई सारा मैं यूट्यूब पे भी देखा, कमेंट भी देखा ग्रुप में, और कई लोगों का कॉल भी आया कि सर अभी तो हम तो सिंगल फाउंडर हैं, तो हम तो $42 $142 देंगे, तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि 142 या 133 जो भी डॉलर है, वो डॉलर आप किसी को दे नहीं रहे हैं। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं सर वो कनेक्ट तो हमारे काम का नहीं है, वो कनेक्ट को हम क्यों यूज करेंगे। आप यूज नहीं करना है, लेकिन एज ए बिजनेस आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ना ही ऑन पैसिव चैरिटी कर रही है। ऑन पैसिव एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जो कि ऑटोमेशन में काम करेगा, आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा, आपके लाइफ को सपोर्ट करेगा। ये कोई ऑन पैसिव चैरिटी नहीं है, ना ही ये कोई मनी स्कीम है या मनी सर्कुलेशन स्कीम है। ये रियल बिजनेस है और रियल बिजनेस ऐसे ही बिहेव करता है। रियल बिजनेस में आप अगर मान लो बोलते हैं कि $142 या $133 हम क्यों दें, उसके बाद क्या गारंटी है कि कंपनी हमें ट्रैफिक दे देगी या हमारा इनकम जनरेट होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, $142 या $133 जो है वो हमें लेना पड़ेगा, भले हम वो कनेक्ट यूज करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि सपोज दैट आप एक दुकान खोलते हैं और उस दुकान में बहुत सारे आइटम हैं, क्या आप सभी आइटम को यूज करते हैं? नहीं। लेकिन आप दुकान में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उस चीज को अच्छा लगे या वो चीज आपके लिए बुरा हो, आपको दुकान में रखना होगा, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। और आप जो दुकान खोले हैं किसके लिए? कस्टमर को सेल करने के लिए, यानी ताकि आपको वहां से जो भी प्रॉफिट हो वो मिल सके। तो ये भी एक दुकान है। आप जब तक दुकान में अपना सामान नहीं डालेंगे, जब लोग खरीदेंगे नहीं, तो आपको इनकम कहाँ से आएगा? तो ओ कनेक्ट इज ए आइटम, और ओ फाउंडर जो है वो आपका दुकान है। तो उसके अंदर जब तक आप ओ कनेक्ट को बाय नहीं करेंगे, अपने दुकान में नहीं रखेंगे, तब तक कंपनी उसको सेल कैसे करेगी? तभी तो आपके बिहाफ पे कंपनी मार्केट में उसको सेल करेगी। जब आपके दुकान में सामान ही नहीं है तो कंपनी किस बेस पे आपको बेचेगी? क्योंकि आपकी तरफ 14 लाख लोग हैं,
क्योंकि कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया। आप उस जब प्रोडक्ट को बाय करेंगे वन टाइम, इसीलिए तो कंपनी ने 3 महीने का पैकेज बनाया स्टार्टिंग में। इसके पीछे भी लॉजिक है, वो 1 महीना का भी बना सकती थी, क्योंकि 3 महीने का बनाने का लॉजिक ये है कि 3 महीना तक, उसमें भी 1 महीना हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कंपनी ने। उसके बाद हमें 10 प्लस 97 प्लस 10 177 तो हमें रिफंड कर दिया, यानी ऑलरेडी मिल चुके। तो उसमें से 250 हमारा जो शेष बचता है, तो 250 में हम 117 अगर माइनस करते हैं तो 250 ही रहता है ना अपना। सॉरी 375 में अपना 177 117 अगर माइनस करते हैं तो वही 250 के करीब होता है, और 1 महीना उसमें माइनस कर दिया तो 125 और माइनस कर दीजिए, तो वही तो बच रहा है 133। तो 133 जो है, 133 में हमें क्या मिल रहा है? 3 महीना। 3 महीना क्यों दिया है? क्योंकि कंपनी का एक स्टेटमेंट याद कीजिए, फर्स्ट टाइम यू कैन बाय, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक पेड योर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि कंपनी अपना जो चीज है उसको एडवांस में लेकर चल रही है, ताकि किसी तरह से कहीं भी कोई लेकिन परंतु का कोई गुंजाइश ना हो। वो 1 महीने का भी रख सकती थी, हो सकता है कि मार्केटिंग अभी 2 महीना बाद स्टार्ट हो। एक्चुअल मार्केटिंग जब स्टार्ट होगी तो आपके ओएस में दिखेगा, जहां पे कमिंग सून दिख रहा है, आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा। तो जिस दिन वो कमिंग सून के जगह पे लाइव हो जाएगा, उस दिन कंपनी आपकी मार्केटिंग समझिए कि स्टार्ट हो चुका है, और उस दिन से जो मार्केट से जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो आपको हमको वो बराबर इक्वल रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अभी फिलहाल में करीब 7 लाख लोग ऑलरेडी कस्टमर हमारे पास आ चुके हैं, जैसा कि एसर ने भी बोला था कि ऑलरेडी हम 20 लाख प्लस कस्टमर के साथ हम लाइव होने जा रहे हैं, राइट। तो 14 लाख तो हम लोग हैं, यानी 6-7 लाख कस्टमर हमारे ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। तो वो किसको मिलेंगे? जो पैकेज बाय करेगा। पैकेज बाय करेगा यानी कि आपने अपना दुकान का शटर उठा दिया, और जब शटर उठ गया तो कस्टमर आएंगे, सामान बिकेगा, कमीशन आएंगे। कमीशन की एक और बात था करूं, कमीशन पे तो हम बात नहीं करते हैं, कभी भी ऑन पैसे का प्रमोशन नहीं करती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोग बोलते हैं कि मैं $133 हमें देना है, उसका भी कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। अगर किसी ने एक आदमी को भी अगर रेफर किया है, एक आदमी को, सिंगल वन, तो सिंगल वन आदमी को, यानी कि हम तो मान लो कि 133 में आ रहे हैं, हमारा फाउंडर भी 133 में आएगा, एवरी फाउंडर। लेकिन 1 महीना का कंपनी फ्री कर रही है, लेकिन पैसा हमारा कितना जा रहा है? 125 एंड 125 250 250 रुपए हमारे जा रहे हैं। एक तो हमारे फ्री हो गए, और प्लस 177 भी तो हम दे रहे हैं, $117 ये हो गए, और उसके बाद 125 हो गए, यानी कि 250 रुपए। 1 मंथ का फ्री है, 125 और 125 250 रुपए हो गए। 250 माइनस 117 133 रुपए जो हमारा पेइंग पेमेंट है। उसके बाद जब फर्स्ट डायरेक्ट हम करते हैं, कोई भी अगर एक भी सिंगल आदमी को किया है तो उसमें 100% पेमेंट हमें मिलेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और किसी को नहीं मालूम है तो आप जान जाइए कि कंपनी जब भी आपके थ्रू कोई भी डायरेक्ट पहला पैकेज जो बाय करेगा उसका आपको 100% कमीशन मिलेगा। तो 100% में अगर कोई रिसेलर बाहर का अभी एंट्री करता है तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा? 375, राइट। यानी कि हमारा पहला कमीशन कितना आएगा? तो 375, हमने डाला कितना? 133, और आया कितना? 375। तो आप जिससे लिए उसको दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो?
दूसरी चीज, फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कितना दे रहा है? 125, यानी टोटल 250, फाउंडर भी 250 ही दे रहा है अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन। तो हमें जो कमीशन मिलेगा वो 250 के ऊपर मिलेगा, राइट। और उसका दूसरा जो भी बंदा जाएगा उसका हमें 25%, तो 25% का अपने को कितना हो जाएगा? लगभग $125 हमारा है। 125 का अगर 25% बोले तो करीब $31 हो जाएगा, $31। और 250 के अगर हिसाब से बोले तो 62 साढ़े $62 के करीब होगा। तो यानी कि अगर फाउंडिंग मेंबर भी अगर हमारा बाय करता है पहला पैकेज किसी के डायरेक्ट में, हमारे आपके या किसी का भी, या कई लोग ऐसे हैं जो अपने नीचे ही अपनी दूसरी आईडी डाले हैं, तो ये आईडी अगर आपने टॉप अप किया तो वो आईडी का आपको बेनिफिट ऑटोमेटिक आपके पास ही आ जाएगा। ये भी आप देखिए। तो ये सब करने के लिए क्या करना है अपने को ऐसा नहीं है किसी का मल्टीपल आईडीज है तो हम 10-20 एक ही बार सबको कर देना है, 1-2 लाख रुपए लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। मेरा अगर ये समझे तो आप जो भी आपका एक्टिव आईडी है जिसमें 2-4 लोगों को आपने ज्वाइनिंग किया हुआ है उसको पहले आप एक्टिव करें, और जो लोग आपके साथ हैं अगर 5 लोग हैं तो उसमें कोई तो 1-2 काम किए होंगे, उनको बोलिए सर आप अपना करके और उसको करा दीजिए, आपका भी आ गया और हमारा भी आ गया। उसके बाद जैसे वहां से इनकम आता है तो वही इनकम से फिर दूसरा आईडी कीजिए, तीसरा आईडी कीजिए, कोई यहाँ जल्दी नहीं है। आप अभी करिए या 6 महीने बाद कीजिए, कंपनी कभी भी आपका लेवल हटाने वाली नहीं है। आप एज ए फाउंडिंग मेंबर हैं और रहेंगे। यहाँ टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितना जल्दी यहाँ पे इनकम लेना चाहते हैं। बात रही, क्वेश्चन एक और आएगा कि कंपनी ने तो बोला था ये डन डील है, ऑटोमेटिक है, आप यहाँ पे आ गए इसका मतलब आप जीत गए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले मैंने क्या बोला, ये कोई क्विक स्कीम नहीं है। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अभी आने वाले टाइम में मार्केट में रोल आउट होंगे। हमारा जो मूवमेंट कंपनी जो है वो मैनेजमेंट कंपनी जिसके साथ हमारा टाई अप है, उसके साथ बहुत सारे जगह हर कंट्री में वहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं। आने वाले टाइम में भी बहुत सारे इवेंट होंगे, तो वहाँ के जो टिकट सेल होंगे, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सब उसमें से 50% या 40% जो भी कंपनी का एक्सपेंसेस है उसको काटने के बाद वो बाकी का पेमेंट कहाँ जाएगा? हम आपके बीच में ही बटने वाला है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद हर बार आपको कभी $10 आ गया, कभी 50 आ गया, कभी $500 आ गया, कभी $200 आ गया, क्योंकि जो कंपनी अलग से जो बेनिफिट्स कर रही है, हमेशा बोला गया है कि यहाँ पे मल्टीपल वेज है इनकम के। ये खाली कोई प्रोडक्ट कोई लिया और वहां से लिया ऐसा नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल वेज है जो हमें मालूम नहीं है। इसीलिए जब 5% हमें मालूम है कोई चीज और 5% के बाद जब 95%, अभी एक पत्ता कल थोड़ा सा परसों एस सर ने खोला था तो हम लोग अभी कितना एक्साइटमेंट में है, कुछ लोग नेगेटिव भी हैं। तो नेगेटिव होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप नेगेटिव होते भी हैं तो उससे ऑन पैसिव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों सीधी बात है। मैं स्ट्रेट बात करता हूँ, लॉलीपॉप देना मेरा शुरू से ही नहीं रहा है। धर्मेश जी को अच्छी तरह से पता है, मैं जो भी बोलता हूँ स्ट्रिक्ट बोलता हूँ, क्योंकि जो रियल है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग अगर किसी भी फील्ड में आप काम करें, आज नौकरी पे अगर हम जा रहे हैं, नौकरी पे जाते हैं तो 8 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा वहां पे मेहनत करते हैं, बॉस की बातें सुनते हैं, ऊंचा नीचा भी कभी हो जाता है, उसको भी हम बर्दाश्त करते हैं। बीवी बच्चों को छोड़ के 12 घंटा बाहर रहते हैं, कोई टूर में जाते हैं कहीं बाहर, अगर मार्केटिंग फील्ड में है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह भी चले जाते हैं। तो इतना सारा एफर्ट क्यों लगाते हैं और वहां से मिलता क्या है? 20,000, 25,000, 50,000, बहुत होगा लाख रुपए, 2 लाख रुपए यही मिलेगा। लेकिन 2 लाख रुपए नौकरी करके कमाने के लिए आपके पास बहुत सारा डिग्री चाहिए, जिसके लिए आपने 20 साल 25 साल पढ़ाई किया होगा,
और लाखों लाखों रुपए आपके माँ बाप ने खर्च किए होंगे, तब जाके 2 लाख का महीना का सैलरी मिलता है। आप सभी इस चीज से वाकिफ हैं। या कोई बिजनेस कर रहे होंगे, ठेला लगा रहे होंगे या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे, तो वहां भी आपने लाखों रुपए लगाए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक $125 यानी $133 लगाकर और 97 पहले आप पोजीशन के लिए दिए हैं। इतना छोटा, यानी टोटल में राउंड फिगर समझिए तो 20,000 लगाकर और लाइफ टाइम के लिए एक अर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है दुनिया में कहीं दूसरा अगर दिखता है तो आप बताइए। लेकिन पेशेंस, क्योंकि ये मनी स्कीम नहीं है, क्विक स्कीम नहीं है करोड़पति बनने का। ये सिस्टम आपके बिहाफ पे काम करेगी, लेकिन वो अपने हिसाब से, ना कि आपके चाहने से कि मैं तो मर रहा हूँ, मेरा घर में ये हो गया है, मेरा बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है। अरे हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो सभी क्या कटोरा लेके भीख मांगने जाएंगे? ये अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा साथ साथ उस फाउंडर कम्युनिटी को भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर मैं अपने चीजों में अगर समझूं तो धर्मेश जी के भी घर में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, अंजू मैडम के घर में हो सकती है, मेरी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में डालूं कि मेरा बच्चा बीमार है, थोड़ा हेल्प कीजिए। ये कौन सा तरीका है? ऑन पैसिव अगर नहीं होता आपके लाइफ में तो क्या लगता है आप किसको भीख मांगते? ये अभी भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको पहले हेल्प किया गया है, वो भी आज मैसेज करते हैं। क्योंकि जब हम पेमेंट किसी को डालते हैं तो यूपीआई का नाम तो जाता है। वो आज भी मैसेज करते हैं, सर मुझे और थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा और अगर दे दे तो अच्छा है। तो कौन सी बात है? सभी लोग अपनी समस्या से उलझ रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई जेन्युइन है, कुछ ज्यादा ही, जहाँ मौत जिंदगी की बात है तो वहाँ कुछ अच्छी चीजें हैं, क्योंकि वहाँ पे हर आदमी को हर आदमी के साथ रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। जो भी हमारा सपोर्ट हो, 100, 50, 10, 20 तो हम कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज को अब हर छोटी चीज के लिए अगर हम ये चीजों को यूज करें तो इट्स नॉट फेयर, जैसा मैं समझता हूँ। सबकी अलग अलग अपनी सोच है, समस्या हर लोगों के साथ है। लेकिन मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आप ऑन पैसे में नहीं होते तो क्या? अगर ये 10,000 रुपए आपने कहीं और एमएलएम में लगा दिए होते तो क्या? ये चीजों को समझना जरूरी है। बाकी रही टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी आपके बिहाफ पे काम करेगी, लेकिन ये सोचना कि नहीं कंपनी ही हमारे लिए सब कुछ करके देगी, तो ये इसमें वक्त लगेगा, ये तुरंत नहीं होगा। जब धीरे धीरे कंपनी के सिस्टम स्टेबल होते जाएंगे तो वो जितनी भी चीजें हैं वो रियल टाइम में वैसे ही बिहेव करेगी और हमें वो चीजें मिलेगी। इन इट टू विन इट, ये बिल्कुल सत्य है, ये होगा। लेकिन इसमें इसके प्रोसेस में कंपनी के प्रोडक्ट के रोल आउट करने में जो वक्त लगेगा उसके लिए हमें उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस है देन वेलकम, अदरवाइज आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने कभी भी आपको नहीं रोका। कंपनी ने आज भी बोला यू आर टेक योर रिफंड एंड गो आउट। तो कंपनी के तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि मेरा समय का क्या? अरे भैया, तो तुमने क्या समय दिया? समय तो हम जैसे लोग दे रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं बोला कि कंपनी कब चालू हो जाएगी, मेरा ये पैकेज क्यों ले लूं मैं $133 का। हम तो जाके कहीं गाना बजाना करते नहीं है, ग्रुप्स में कभी नेगेटिव डालते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है और हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर काम का कहीं कुछ नहीं मिलता। ये फैक्ट है। कहीं स्मार्ट वर्क होता है, कहीं हार्ड वर्क होता है, कहीं टेक्नोलॉजी उसके बिहेव पे काम करती है, लेकिन करना तो है।
आप सोचेंगे कि चद्दर टान के सो गए हैं और 97 दे दिया है और मेरी जिंदगी एकदम सुपरस्टार हो जाएगी, इम्पॉसिबल। लेकिन ऑन पैसिव में पॉसिबल है, ऑन पैसिव में पॉसिबल है, क्योंकि इन इट टू विन इट, इट्स डन डील, बट कीप पेशेंस। आपका वक्त, जब टेक्नोलॉजी अपने बिहाफ पे जब काम करना स्टार्ट करेगी तो वो चीज भी होगा, ये 100% है। लेकिन आज अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में कर रहे हैं, दूसरे सेक्टर में कर रहे हैं, अगर वही काम अगर आप यहाँ पे वो एफर्ट अगर लगाते हैं तो ये श्योरिटी है कि जो चीज आपके साथ 6 महीने बाद होने वाली है वो आज से शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस चीजों को बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि जो सच्ची बातें होती है वो हमेशा कड़वी होती है। ऑन पैसिव हम लोगों के लिए ही बनाई गई है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसका एक दायरा है, और सबसे बड़ी चीज, कंपनी जिस तरह से मार्केटिंग और जिस तरह से सारी चीजें करी चुकी है, उस चीजों को बरकरार और वाकई में वैसा ही इस पब्लिक के बीच में लाना है। इसके लिए कंपनी वक्त ले रही है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर कंपनी ये चीजों को नहीं करेगी तो अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि एस मुफारा सर ऐसा कभी नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। तो ये चीजों को ध्यान रखना है हमें। और ऑन पैसिव के साथ जो भी आपके पास समय बचता है, ऑन पैसिव को मत दीजिए, आप अपने आप के एजुकेशन पर खर्च कीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए, आप अपने ब्लॉग्स बनाइए, आप अपना वेबसाइट बनाइए, आप अपना प्रोफाइल बनाइए, और आप अपने बिहाफ पे काम कीजिए। कंपनी तो जो करना है करेगी। तो आप अगर यहाँ से जल्दी सक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ काम करना होगा। आज भी यहाँ पे 90% से ज्यादा फाउंडर हैं, जो मुझे लगता है कि महीने में 2-3 बार ही आईडी खोलते होंगे, और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं खोलते हैं, आज तक खोले ही नहीं होंगे। 10% ऐसे भी होंगे जो आज तक आईडी ही नहीं खोले होंगे। वो बस खाली उनको पास जाओ तो बोलेंगे, हाँ आपकी कंपनी खुलने वाली थी, पैसा आना चालू हो गया क्या आपको? जब चालू हो जाएगा ना तब मुझे बताना। अरे भैया तब तुम क्या कर लोगे? तब जो ये जितने भी ये पैनल पे और जितने भी लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, जितने भी ये लीडर्स हैं, ये सब आपको दिखने वाले नहीं है। 6 महीना साल भर तो कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने काम में मस्त हो जाएंगे। कोई यहाँ घूमने जाएगा, कोई वहां घूमने जाएगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, फिर आप घूमते फिरोगे, कॉल करोगे, कोई कॉल उठाएगा नहीं। फिर आपको लास्ट में कंपनी के वेबसाइट के थ्रू और कंपनी का जो भी पोर्टल होगा, जो हेल्पिंग पोर्टल होगा, वहीं से आपको हेल्प लेने पड़ेंगे। जब यहाँ पे आपको बार बार बताया जा रहा है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, हर चीज आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसके लिए जब आपके पास टाइम नहीं है तो उस समय ये लीडर लोग, ये जो पागल लोग यहाँ दिखते हैं, वो पागल लोग कोई दिखेगा नहीं आपको। और वो भी क्यों? क्योंकि अभी आपको सीखने का समय है, अभी आपको समझने का समय है। अभी अगर आपने नहीं देखा, नहीं समझा, तो आने वाले समय में आपको ये लोग समझाने नहीं आएंगे। तो ये चीजें हैं, और एक ही चीज है कि आप बिल्कुल राइट वे में है, राइट टाइम में है। बहुत सारे लोग हैं जिससे मेरी बातें होती हैं, जो परफेक्ट बात करते हैं। एक राजकमल सोना जी हैं हैदराबाद से, उनसे भी मेरी बात होती है, वो भी परफेक्ट बात करते हैं कि काम तो करना होगा। काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होता है। टेक्नोलॉजी काम करेगी, क्या करेगी, अभी ये चीजों को सिर्फ हम सुन रहे हैं। आप अगर बैक ऑफिस में भी जाएंगे तो वहां भी लिखा हुआ है, आप एनडीए भी साइन किए तो वहां भी मेंशन है कि आप मेक योर कस्टमर इंक्रीज योर बिजनेस। क्यों? जब कंपनी को ही करना है तो ये क्यों लिखा है वहां पे? ये भी सोचने की बात है। कंपनी तो करेगी, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी आपको। और जो चीज आप सोच रहे हैं, जितना
लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ है, वो एक्सपेक्टेशन तक पहुंचने में मिनिमम यहाँ कम से कम 1 साल लगेंगे। मेरा अपना खुद का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। अब दूसरे का क्या है पता नहीं, और इन फ्यूचर अगर जैसे कि बोलते हैं कि 97% अभी मालूम नहीं है, 95% मालूम नहीं है, तो आगे चल के कुछ और अनाउंसमेंट हो जाए तो आई डोंट नो। लेकिन जो रेशियो अभी दिख रहा है प्रेजेंट टाइम, उस प्रेजेंट टाइम के रेशियो से अगर आप देखें तो आपको जो आपकी सोच है, जो आपकी फीलिंग है, जो आप एक्सपेक्टेशन करके लोग बैठे हैं, वहां जाने में कम से कम आपको 6 महीना से 1 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा लिटिल एफर्ट भी लगाते हैं, तो आप उस टारगेट को जहाँ 1 साल में जाने वाले हैं, वहाँ 3 महीने में जा सकते हैं। क्योंकि आपका जो बिज़नेस है वो डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब डुप्लीकेशन होता है कोई चीज़, तो बहुत फास्ट काम करता है। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और मुझे समय का पता नहीं चला, क्योंकि मेरी यही एक बीमारी है कि मैं जब बोलता हूँ तो मुझे खुद ही पता नहीं चलता है कि मैं कितना बोल रहा हूँ। तो मैं धर्मेश सर से कुछ फीडबैक सुनना चाहूँगा, क्या है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं, बस जो समझ में आया मैं बोलता गया, क्योंकि मैं कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ कभी भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, जो मेरे दिल से निकलता है बस बोलता हूँ। तो अगर किसी को मेरी बातों में कोई भी अगर हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा माँगता हूँ। बाकी मुझे जो लगा, जो मैंने अभी तक समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके बीच रखने की कोशिश की। थैंक यू धर्मेश जी, और प्लीज़ अभी कोई आगे का कुछ अगर है तो फिर आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच राजेश सिंह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने, और आपने जो एक अपना जर्नी शेयर किया वो भी काबिल तारीफ था। और दूसरा आपने ऑनपेसिव का मार्केटिंग कैंपेन अर्थात ऑनपेसिव के बारे में जो कुछ नॉलेज दिया, बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज था, और साथ ही में अपना जो पैकेज था उसको लेकर कवर किया। तो दोस्तों, कंपनी ने बहुत कुछ अपने लिए सोच रखा है, लेकिन कुछ एफर्ट अपन को भी डालने पड़े। तो पहले राजेश ने सही बताया था कि $97 जो अपन ने दिया था, वो खाली पोजीशन के लिए दिया था। लेकिन अपना भी जो बिज़नेस है, वर्ल्ड वाइड जो बिज़नेस अभी चालू होने वाला है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, क्या दुकान के अंदर माल, तो वो उसके लिए अपन को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ मनी तो वहाँ पर अपन को पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पहले इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट के लिए अपन को $143 की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और अपना जो व्यवस्था हो रहा है ये 3 महीने के लिए हो रहा है। 375 का जो पैकेज है, 1 महीने का अपन को फ्री मिल रहा है। ऐसा कुल मिला के टोटल अपन को $143 पे करना है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन का है वो एट अ टाइम अपन को मिलने वाला नहीं है। वो नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, तो वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शॉर्ट में अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अभी अपन को $143 का व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन को किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा एआई के द्वारा सारा जो कार्यक्रम है ऑटोमेटिक होने वाला है। अगली बार का क्या होगा, ऑटोमेटिक अपने बोले से डिटेक्ट हो जाएगा, अपन को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन $97 का तो हो गया व्यवस्था, लेकिन $143 का व्यवस्था हमको अभी और करना पड़ेगा, और वो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लाखों रुपए अपन लगाते हैं, 1 साल वेट करते हैं, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, किसी को कोई पता नहीं। प्लस अपन जो 1 साल खुद का जो वर्किंग है उसको भी छोड़ के बिजनेस को डेवलप करने में लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तो अपन को कुछ नहीं करना है, खाली एक स्मार्ट वर्क करना है घर से बैठे बैठे। हाउस वाइफ भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, जॉब वाला को भी कर सकता है। तो इतना एकदम सिंपल वे में ऑनटेक्स्ट को बनाया गया, और प्रोडक्ट को भी इतना सिंपल वे में बनाया गया है, इजी टू यूज, इको फ्रेंडली, मतलब हर किसी को पसंद आए। अपने जो प्रोडक्ट है मार्केट में अभी जो है उससे टॉप 10 में है, मतलब टॉप आ रहा है ऊपर। दूसरी बात, प्राइस इनकी क्या एकदम लोएस्ट प्राइस है, फीचर एकदम हाईएस्ट फीचर है, तो लोग इसको अट्रैक्ट होने वाले, इसको लेने वाले फीचर बोलते हैं कि आप हंटेड होने वाले हो, आप शिकार होने वाले हो। तो दोस्तों, वो समय आ गया है। बस एक थोड़ा सा एक एफर्ट अपन को लगाना है, एक थोड़ा सा एक अपन को एक प्रयास और करना है, उसके बाद अपन को ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाने वाला। क्योंकि एक बार बिजनेस को पुश करना पड़ता है, पोजीशन अपने ले लिया, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ये एक बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अपन को जो मिला है, और जैसा कि सर ने बताया था गॉड गिफ्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे फाउंडर्स जो हैं गॉड गिफ्टेड हैं, कंपनी भी गॉड गिफ्टेड है, और अपने सीईओ साहब है वो भी गॉड गिफ्टेड, क्योंकि ऐसा विजन और मिशन ऐसा कंपनी आज तक अपने पास नहीं आया, और ना ही कभी लाइफ में आएगा। दोस्तों अपने बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ समय का भी अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सिंह जी, आपने अपना समय निकाला और आज आपने पूरा सेशन जो फायर्ड अप किया, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। तो मैं यहाँ पे हैंड ओवर करना चाहूँ अंजू रानी जी को। आप भी अपना फीडबैक दीजिए और अपने जो भी कमेंट है उनको ले लीजिए। ओके, ओवर टू अंजू जी। जी थैंक यू सो मच धर्मेश सर और एंड राजेश सर, वाकई माइंड ब्लोइंग जो आपने सर आज सब्जेक्ट को वो कहते नहीं है पोस्टमार्टम कर दिया, उसके धागे धागे खोल दी। जो टॉपिक था बाकी बहुत अच्छे से समझाया, और मैं देख रही थी हमारे साथ 30 व्यूअर्स थे जो वॉच कर रहे थे, और लास्ट तक 32 व्यूअर्स हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं। तो बाकी सब बहुत आराम से सुन रहे थे, और सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी हैं जो अभी मैं लेना चाहूंगी। और बाकी सर बहुत ऑलराउंडर मैं आपको बोलूंगी कि आपने ऑन पैसिव के रिगार्डिंग प्लस अपनी जर्नी प्लस हमारे टूल्स प्लस हमारे सीईओ सर और प्लस जीरो टीम वालों के जो क्वेश्चन है और जो उन्हीं के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट सबसे पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि आप कौन हो। आप यहाँ फाउंडर हो, तो आपको अपनी फाउंडर पोजीशन सोचनी चाहिए कि आपको यहाँ सब कुछ मिलने वाला है। आप अपनी पोजीशन के बारे में सोचो, जीरो टीम का अलग जाने दो। और रियल में सच में ये मेहनत तो हम सभी को करनी है। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सुबह में जाएंगे और 12 घंटे बैठेंगे, उसके बाद अपनी दुकान चली नहीं चलेगी कुछ गारंटी नहीं। और ये रियल है, आपको सारे प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कस्टमर क्या आपसे लेने आए कुछ नहीं पता। आप उसको यूज कर रहे यूज नहीं कर रहे वो मैटर नहीं करता, बट आपको अपनी शॉप में हर चीज रखनी पड़ेगी। और मार्केटिंग कैंपेन तो आप सभी देख ही रहे हैं, और ये सच बात है। और कंपनियां आती हैं बट वो पहले मार्केट में आ जाती है और कमाना शुरू करती है, बट हमारी कंपनी इतने दिनों से वर्क कर रही है। और मार्केटिंग कैंपेन की बात करूं तो बहुत हाई लेवल पे हो रही है। बुर्ज खलीफा पे अपना जो एड चलता है वो कोई ऐसी मामूली बात नहीं है, हर कोई नहीं चला सकता। आज से पहले किसी कंपनी ने चलाया नहीं चलाया। अभी हमारी कंपनी जो चला रही है, जो 1-2 सेकंड का ही बहुत सारा पे करना पड़ता है। तो बाकी वो बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए, एप्पल तो बाय डिफॉल्ट सभी के लिए आएंगे, लेकिन जहां आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी तो एप्पल तो आपके पीछे पीछे आने वाले हैं। और बाकी थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझाया। और ऐसे फर्स्ट सीईओ हैं जो कि आपके साथ 3-4 घंटे लगातार बैठते हैं, फैमिली का भी बताते हैं, खुले मंच पे खुले लोगों के सामने पूरे अपने एड्रेस भी देते हैं। कौन आज से पहले किसी कंपनी के सीईओ ने अनाउंसमेंट किया है? आज से पहले किसी ने नहीं किया, आपको पता भी नहीं चलेगी कि वो कहाँ के हैं। तो बाकी हमें प्राउड फील करना चाहिए। कोई भी मैं देखती हूँ कि कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस आती है, उसको लोग समझते बाद में, पहले उस पर क्वेश्चन बहुत सारे खड़े कर देते हैं। आपको $97 कंपनी दे भी रही है, $10 आपके हैं और 10 आपको वेरीफाई करने के बाद मिलेंगे। अगर ये नहीं होते तो फिर आपको पूरा पे आउट करना पड़ता। अभी बहुत कम अमाउंट पे आउट करना पड़ रहा है, हम वो मामूली बात है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचो कि आपको एक कहते नहीं है उम्मीद है, चीज है तो उम्मीद है। तो बाकी ऑन पैसिव आपके साथ है तो उम्मीद है आपको हर चीज की, अपने ब्राइट फ्यूचर की। और ऑन पैसिव आपके साथ है, जब तक आप ऑन पैसिव के साथ और ऑन पैसिव आपके साथ है तो आपको टेंशन की तो कभी भी किसी बात की लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। बस आपको फर्स्ट टाइम ही ये करना है, आगे से ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब फेसबुक आया था, फेसबुक के बारे में कोई नहीं जानता था, कब बना कैसे बना, कब उसकी बीटा टेस्टिंग हुई, किसी को पता चला? नहीं चला। बट यहाँ हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो कि हम सारे प्रोडक्टों की बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच राजेश सर। मैं जितना भी बोलूंगी वो कम है आज आपके लिए। बाकी बहुत अच्छे से समझाया आपने हमारे लिए प्लस हमारे व्यूअर्सों के लिए। और सर मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगी कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला
टाइम की कमी थी, नहीं तो राजेश सर बाकी अभी बहुत बोल सकते थे और ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, और बाकी बहुत डीपली नॉलेज भी रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्होंने गेन किया है, और क्वेश्चन भी उन्हीं लोगों के आते हैं जो इसकी नॉलेज नहीं रखते। अगर जो नॉलेज रखते हैं, अगर नॉलेज रखते हैं तो वो समझते भी हैं कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है, तो उनके कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। क्वेश्चन उन्हीं के हैं जो एक्टिव नहीं है, जो इंगेज नहीं है, जो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, जो कंपनी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। बस ये सोच के बैठेंगे कि आएगा तो देख लेंगे। कोई बात नहीं, बहुत से फाउंडर हमारे साथी पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, तो कोई बात नहीं, इतना रेशो तो हर जगह रहता है। तो थैंक यू सो मच राजेश सर। और अभी मैं चलना चाहूंगी कमेंट्स की तरफ। तो फर्स्ट कमेंट हमारे साथ, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा नेगेटिव के ऊपर। एक्चुअली जो चीजें हैं नेगेटिव, अगर कोई कमेंट करता है तो वो नेगेटिव क्यों है, इसके पीछे रीजन एक ही है, वो चीजों को नहीं समझता है। वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो चीजों को नहीं समझता है, इसीलिए वो ऐसा बात या इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह का कमेंट करता है। दिक्कत उसका ये है कि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता। वो सिर्फ वो बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर किसी चीज को देखना, तो इस तरह से वो बिहेव कर रहा है। इसीलिए वो उनके उसके माइंड में वो सारी चीजें, और खास करके यूट्यूब्स उसका सबसे बड़ा कारण है। कि कुछ लोगों को मैं तो ये बताना चाहूंगा कि कुछ चंद यूट्यूबर को छोड़ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, खास करके आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को यही बताना चाहूंगा कि जिसके कंटेंट, कोई भी यूट्यूबर्स का जब कंटेंट आपको दिखता है, धमाका, इनकम, ब्लास्टिंग, बड़ा अपडेट, ये वो दिस दैट, तो कृपया करके वो यूट्यूब के ऊपर क्लिक ही मत करिए। और ज्यादातर जो लोग ऑन पैसिव को नहीं समझ पाते हैं, उसके विजन मिशन को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग ज्यादातर वैसे ही यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, और यही कारण है कि वो नेगेटिव होते हैं। क्योंकि अगर वो सही जगह और सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जाए और वहां पे अपना समय दे, तो उनके बीच में ये क्वेश्चन करने का नौबत ही ना आए। क्योंकि मैंने जहां तक हो सके मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी का नहीं हुआ है तो भगवान मालिक है। तो बस यही बोलना था मुझे कि आप लोग चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, सिस्टम में एंगेजमेंट होइए, क्योंकि एआई आपको ट्रैक कर रही है। वो ट्रैकर भले ही हमें नहीं मिला है ऑलरेडी, लेकिन वो लाइव है, और हम लोगों को, हमारी एक्टिविटी को, हमारे कमेंट्स को, हमारे मूवमेंट्स को हर तरफ से वो ट्रैक कर रही है, जिसका खामियाजा और जिसका फायदा आप लोगों को आने वाले समय में 100% मिलने वाला है। तो बी रेडी फॉर नेगेटिव पर्सन प्लीज। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, तो पर्सनली आप किसी लीडर को फोन कीजिए, जिसको आप समझते हैं कि हाँ, इनसे बात करके मेरा सोल्यूशन हो सकता है, सही गाइडलाइन मिल सकता है। या जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है जिसको आप मालूम है कि यहाँ पे हमें कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिल सकता है, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो सही और चीजें इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं, तो आप सिर्फ OES को फॉलो कीजिए। OES इज योर मास्टर, ओनली वन। बाकी यूट्यूब देखना बंद करो यार, वो सब बकवास है। वो सिर्फ अपनी क्या बोलते हैं, वो बस अपना सब्सक्राइबर बनाने के चक्कर में है, बिजनेस रोटी सेक रहे हैं 95% यूट्यूबर। मेरी बातें शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन यही रियल है और यही फैक्ट है। एक ही मैसेज को, एक ही अपडेट्स को बार बार आज सर का अगर वेबिनार हुआ तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते तक वही चल रहा है, बार बार एक टॉपिक चेंज करके, ये नया अपडेट, ये कल का अपडेट, ये परसों का अपडेट, और होता कुछ नहीं है। एक कोई पेपर भी अगर लिख दे, कोई टॉप के लीडर अगर कोई एक पोस्ट कर दे, तो उस पोस्ट के ऊपर भी वीडियो, अरे उसमें है क्या, आपने वीडियो बनाने के लायक है?
पोस्ट है, वो तो आपने पढ़ा देखा, काम खत्म। तो ये कहने का मतलब कि ये सिर्फ एक उनको ये है कि हमको दिन में 1-2 वीडियो कैसे भी डाल देना है। तो ये सब चीजें यही सब मार्केट को और खराब कर रही है, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो रियल यूट्यूबर्स हैं वो ज्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं, आप देखते होंगे। वो 1 से 2 बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, वो भी कोई अपडेट होगा फैक्ट तो। नहीं तो कुछ तो ऐसे हैं कि दिन में 4-4 वीडियो डाल रहे हैं, एक टॉपिक के ऊपर, ये है तो दिस दैट। तो ये सब चीजों को देखना बंद करिए आप लोग, क्योंकि आप ही लोग उनको बढ़ावा देते हैं और फिर आप ही नेगेटिव होते हैं, और फिर यहाँ पे आकर लीडर्स का दिमाग खाते हैं और बोलते हैं कंपनी ने तो ये बोला था, ये नहीं हुआ और ऐसा होगा, एक सिंगल हूं तो क्या होगा। चीजों को समझिए, सिस्टम को समझिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच वी आर सो राजेश इन सर। जी, थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छे से आपने सारे क्वेश्चन सभी के क्लियर किए, और सबसे ज्यादा मुझे बात ये अच्छी लगी कि आपने सबको सिंपल भाषा में समझाया, और हम लोगों को सिंपल ही लैंग्वेज बहुत समझ में आती है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच करना चाहूंगी। और हमारे और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे व्यूअर्सों का थैंक यू सो मच करना चाहूंगी। और फर्स्ट हमारे साथ अमर सिंह सर हैं, तो ऑन पैसिव नमस्कार बोला है उन्होंने, और बहुत सारे इमोजी सेंड किए हैं, तो थैंक यू सो मच सर। और राजेश सर के लिए भी नमस्कार बोला है अमर सर ने, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ अरूप राम सर हैं, जो कि नमस्कार। नमस्कार अमर जी, मोस्ट वेलकम करते अमर जी को हैं। नमस्कार कर रहा था। यस, मोस्ट वेलकम करते हैं राजेश सर का। और नेक्स्ट हमारे साथ हेमराज सर हैं, जो कि इमोजी सेंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ कार्तिक बिट सर हैं, जो कि डेली हमारे साथ सेशन में आते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और लास्ट तक सेशन में रहते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका डेडिकेशन। तो सर मैं आपके डेडिकेशन के लिए सैल्यूट करती हूँ और थैंक यू सो मच करती हूँ कार्तिक सर मैं आपके लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ राजेश कुमार सकलेजा सर हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका मोस्ट वेलकम और थैंक यू सो मच सर, और ऑन पैसिव नमस्कार। और नेक्स्ट हमारे साथ रितिका शर्मा है, जो कि इमोजी सेंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ वांसी लाल हैं, जो कि इमोजी सेंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच सर आपका। और नेक्स्ट हमारे साथ योगेश जोलिया हैं, जो कि हेलो ऑन पैसिव फैमिली, तो हेलो मैम एंड गुड आफ्टरनून। और नेक्स्ट हमारे साथ अमरिक हक्यू है। सर सॉरी मैं आपका थोड़ा नाम क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो गुड इवनिंग ऑल फाउंडर्स ऑन पैसिव, फाउंडर्स ऑन पैसिव। तो सर वेरी गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच सर, और मोस्ट वेलकम आपका। नेक्स्ट हमारे साथ कार्तिका संतीरा हैं, जो कि हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून, तो वेरी गुड आफ्टरनून सर। और नेक्स्ट हमारे साथ अमर सर हैं, जो कि राजेश सर के लिए सुपर बोलते हैं, जो उनकी प्रेजेंटेशन है, तो बाकी सर वो सुपर डुपर रही है, तो थैंक यू सो मच अमर सर। और नेक्स्ट हमारे साथ मुस्कर खान है, जो कि गुड आफ्टरनून एवरी फाउंडर, तो वेरी गुड आफ्टरनून सर। और नेक्स्ट हमारे साथ उषा अरोरा मैम है, जो कि गुड आफ्टरनून धर्मेश सर एंड अंजू मैम, तो वेरी गुड आफ्टरनून मैम और वेरी गुड आफ्टरनून सभी के लिए बोलना चाहूंगी। और नेक्स्ट हमारे साथ राजकमल सोना सर हैं, जो कि हैदराबाद से हैं। राजेश सिंह जी नमस्ते ऑन पैसिव टू संभव ऑल ऑफ यू नमस्ते, धर्मेश जोशी अंजू जी नमस्ते, राहुल जी विकास जी नमस्ते, और सारे दर्शक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं तो सभी के लिए नमस्ते करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राजकमल सोना सर और मोस्ट वेलकम। कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? मैं राजकमल सोना जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि उन्होंने नमस्कार किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल सोना जी। और आप बहुत बढ़िया लोगों को बताते हैं, और रियलिटी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं हमेशा, तो बहुत ही बढ़िया है, ग्रेट है। हमारी भी आपसे बात होती रहती है और हम लोगों की फीलिंग कहीं ना कहीं मिलती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए मेरे कहने पे और यहाँ पे आपने अपना पार्टिसिपेंट दिया, और अमर जी आपको भी धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। और जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे आए हैं उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
अमर जी भी हैं, एक अच्छे लीडर हैं और कई बार वो आते हैं जहाँ तहाँ, और खुशबू जी के भी पास कई बार लाइव हुए हैं वहाँ आकर, तो अच्छा नॉलेज भी रखते हैं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकमल जी, आपको इस मंच के माध्यम से वेरी वेरी थैंक यू ब्रदर। ओके। और धर्मेश जी हमारे मित्र हैं जो कि सूरत में ही हैं, तो इनका रात को 10:30 बजे कॉल आया था, तो एकदम से कल आना है करके, मैं आज एक्चुअली अभी मुझे 3 बजे कोर्ट जाना था, कुछ काम था सूरत बहुमाली में, लेकिन मैं सोचा चलो 2 से 3 खत्म हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन चलिए अब मैंने प्लान कर चेंज कर दिया है, अब कल जाएंगे, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो बस लेकिन उन्होंने बोला तो मैं बोला आता हूँ। आपने जब याद किया है, क्योंकि कोई कहीं का है, दूर है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई दुबई से है, लेकिन ये हमारे दिल के भी करीब है और सूरत में है, हम लोग कई बार मिल भी चुके हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम लोगों में, 5-6 किलोमीटर के दायरे में हम लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी, आपने मुझे आमंत्रित किया था। और अंजू जी को तो मैं सुनता हूँ, कई बार यूट्यूब पे आ जाता हूँ तो देख लेता हूँ, लेकिन आज पर्सनली मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जो भी इस बैकएंड पे है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच राजेश सर। और राजकमल सोना सर भी बहुत अच्छे लीडर हैं, मेरी भी उनसे बात होती है। और हमारे अमर सर भी बहुत अच्छे लीडर हैं, बाकी के हमारे सभी भी जितने भी व्यूअर्स हैं सभी अच्छे हैं, सभी पॉजिटिव हैं, तो मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगी। नेक्स्ट राजकमल सोना सर, अमर सर के लिए सर के लिए नमस्कार बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ कुछ किशोर कुमार सर है जो कि इमोजी सेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ क्रांति ठाकुर हैं, क्रांति थैंक्स बोलती है, तो थैंक्स मैम, और कोई मिस्टेक हो रही हो आपके नाम में तो वेरी सॉरी। और नेक्स्ट हमारे साथ एक के 47 ग्रेट ऑन पैसिव, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ राधे छुट्टे सर है जो कि सभी के लिए गुड आफ्टरनून बोलते हैं, तो वेरी गुड आफ्टरनून सर। और नेक्स्ट हमारे साथ सुमन सिंह मैम है जो कि रूबी सिंह इंडिया, सभी ऑन पैसिव फैमिली को मेरा नमस्ते, तो वेरी नमस्ते मैम। और नेक्स्ट हमारे साथ शिवानी सोशल वर्कर मैम है जो कि इमोजी सेंड कर दिए, तो थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे साथ सुभाष रंजन सर हैं जो कि कुछ बात नहीं होगा सर जी, ऑन पैसिव के सामने सब चूर चूर हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच सर, बाकी ऑन पैसिव के सामने सब कुछ चूर चूर हो जाएगा, इतने वैल्यूबल कमेंट के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ अशोक दाकन सर हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि डेली हमारे सेशन में बने रहते हैं और गुड इवनिंग बोलते हैं सभी के लिए, तो वेरी गुड इवनिंग सर। और नेक्स्ट हमारे साथ सुखमिंदर सिंह हैं जो कि सुपर बोलते हैं और इमोजी सेंड करते हैं, तो वेरी थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ अमर सर है जो कि वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन राजेश सर के लिए बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे साथ अशोक धागन सर है जो कि वेलकम राजेश सर का करते हैं। और नेक्स्ट हमारे साथ अशोक धाकन सर है जो कि नमस्ते अंजू मैम एंड धर्मेश सर और कहते हैं, तो थैंक यू सो मच सर और वेरी नमस्ते। नेक्स्ट हमारे साथ जितेंद्र कुमार दुबे हैं जो कि थैंक्स ऑन पैसिव सीओ मिस्टर एस मुपारे, तो थैंक यू सो मच सर, हम एस सर का जितना भी थैंक्स करेंगे वो कम है। और नेक्स्ट हमारे साथ राहुल टीच है जो कि वेन्यू डिवाइड सिस्टम इज मिम सिस्टम, और आई थिंक इनका राजकुमार सोना सर ने आंसर भी दिया है, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ राजेश सर है, वाह आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, ग्रेट माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच सर, तो थैंक यू सो मच राधे छुट्टी सर, आपने इतना वैल्यूबल कमेंट किया राजेश सर के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ राजकमल सोना सर है जो कि प्रोडक्ट खरीद कर ही आप अपने इनकम के रास्ते खोल सकते हैं, यूज करो ना करो, दुकान में सामान होना ही चाहिए, दुविधा में मत रहिएगा। यस सर बिल्कुल राइट, और करेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच राजकमल सोना सर। और नेक्स्ट हमारे साथ कंचन मैम है जो कि गुड आफ्टरनून बोलती है सभी के लिए, तो वेरी गुड आफ्टरनून, और डेली हमारी सेशन में रहती है, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे साथ मसलीला रुवांडा है जो कि मुझे सेंड करती हैं, तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे साथ
अंगद यादव सर है जो कि गुड आफ्टरनून धर्मेश सर, अंजू मैम एंड राहुल सर कहते हैं तो वेरी गुड आफ्टरनून अंगद सर। और बाकी अंगद सर का भी डेडिकेशन देखने बनता है। और नेक्स्ट राजेश सर के लिए भी गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो वेरी गुड आफ्टरनून। और नेक्स्ट अंगद सर अशोक दागन सर के लिए भी गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो वेरी गुड आफ्टरनून। और आगे अशोक दागन सर मैसेज करते हैं एकदम राइट इंफॉर्मेशन राजेश सर, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट अमर सर भी बोलते हैं यस राइट। तो और नेक्स्ट हमारे साथ सुभाष साहू सर हैं जो कि गुड इवनिंग एवरीवन बोलते हैं तो वेरी गुड इवनिंग सर। और नेक्स्ट हमारे साथ आचार्य कुमार सन्नापति हैं जो कि थैंक यू सो मच करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ सुकांति मस्ताना मैम है, यस सर यू आर राइट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर विनिंग, कांग्रेचुलेशन, विश यू गेट मोर सक्सेस, आई एम प्राउड टू हियर टू न्यूज ऑफ योर विनर्स, आई विश यू कांग्रेचुलेशन एंड कीप अप द वर्क। तो थैंक यू सो मच मैम। 5 विनर्स जो बने उनके लिए बहुत बहुत बधाई देती है मैम, तो थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट हमारे साथ दोबारा से मैम का मैसेज है, थोड़ा सा ज्यादा पहुंच गया मेरे से। धर्मेश सर आपको शो कर रहे हैं कमेंट्स? यस मैम, यस मैम। बस 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 हो गया हो गया हो गया, मिला क्या? हो गया हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ सुकंता मैम का फिर से मैसेज है जो कि वार्मिस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन योर एडवांस अचीवमेंट, आई सेड यू माई वार्मिस्ट, और बहुत बहुत बधाई देती है सक्सेस योर ऑन पैसे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने 2 जगह कमेंट किया और बहुत ही वैल्यूबल कमेंट किया है। नेक्स्ट हमारे साथ राजकमल सोना सर का फिर से मैसेज है जो कि बोलते हैं राजेश भाई पूरा साफ साफ बता दिए, मेरी बात रख लिया आपने, फाउंडर्स को सब ठीक और साफ स्पष्ट दिया, जबरदस्त गुरु। तो वाकई मैं ये बात मैंने भी पहले भी बोली थी कि राजेश सर ने बहुत सिंपल भाषा में सभी के लिए समझाया जो हम सीखना चाहते हैं और जो जिस भाषा में हमें समझ आती है। तो थैंक यू सो मच राजेश सर, और थैंक यू सो मच राजकमल सोना सर। और नेक्स्ट हमारे साथ अगलू राम सर का मैसेज है जो कि सुहाने सफर का सफर, सुहाने सफर का सफर चालू है, फाउंडर टॉप अप पर जाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर, वाकई अब हम सभी का सुहाना सफर और अच्छी लाइफ होने जा रही है और बहुत अच्छी वाइफ चलने वाली है ये कहूंगी। तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ राधे चुट्टी सर हैं जो कि यस बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे साथ कोतराम सर हैं जो कि सर जी आपने सही बात कही, इतना बड़ा काम इतना बड़ा नाम कोई नहीं देता, हमें एक ही बात समझनी होगी, पैकेज बाय करना ही होगा, यह बात पहले ही कही गई थी, आज तो हमें ऐसा नहीं ऐसा और भी डॉलर दे रहे हैं और हमें खुश होना चाहिए। यस सर बिल्कुल राइट, और थैंक यू सो मच सर, आप बाकी बहुत पॉजिटिव हैं। और नेक्स्ट हमारे साथ राजकमल सोना सर का मैसेज है, राजेश सकलेचा जी, अंगद जी, सुकांता सिस्टर, नमस्ते ऑल ऑफ यू। तो वेरी नमस्ते सर। और नेक्स्ट हमारे साथ ये शायद इनका चैनल का नाम है, मुझे बड़ा लंबा नाम लग रहा है, अपडेटेड हाय लिखा है, तो हाय लिखा है सर, तो आपका नाम तो बहुत लंबा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। और नेक्स्ट हमारे साथ प्रमोद कुमार सर है जो कि वेलकम ऑल फाउंडरों का करते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ ऑन पैसिव खुशनूद अलाम 6 सर हैं जो कि वी आर सो नीड टू यूनिट, तो वी आर सो नीड टू यूनिट सर। और नेक्स्ट हमारे साथ संतोष यादव सर हैं जो कि दुबई से हैं, गुड आफ्टरनून धर्मेश सर और अंजू मैम, तो वेरी गुड आफ्टरनून सर और थैंक यू सो मच सेशन ज्वाइन करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ संतोष यादव सर का मैसेज है जो कि गुड आफ्टरनून राजेश सर के लिए करते हैं, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ रोहित ठाकुर हैं जो कि इमोजी सेंड करते हैं हमें, तो थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे साथ आनंद विश्वकर्मा है और 133 यूज्ड नहीं 143 USD देना है होगा आईडी एक्टिव करने के लिए। यस सर, वो सर ने अभी बता दिया है और आपको कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप दोबारा वीडियो सुन सकते हैं।
और नेक्स्ट हमारे साथ ओम प्रकाश माली सर हैं, जो कि विद विन ऑन पैसिव। नमस्ते ऑन पैसिव फैमिली, तो वेरी नमस्ते सर। और नेक्स्ट हमारे साथ मदन मिश्रा सर हैं, जो कि गुड इवनिंग ऑल ऑफ पैसियन। सर आपने ऑन पैसिव बच्चे फैमिली, नमस्कार। जीत निश्चित है मदर ऑफ ऑल बिजनेस, वी आर सो यूनिट। तो थैंक यू सो मच मदन मिश्रा सर, जीत हम सबकी यहाँ निश्चित है। और अशोक सर के लिए, अशोक धाकर सर के लिए मैं नमस्ते करते हैं मदन मिश्रा सर, तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे साथ वसपिंदर भूलर सर हैं, जो कि सर जी फ्री का कहते ही आदत पड़ चुकी है। सर जी फ्री का कहने की आदत पड़ चुकी है। ईश्वर राजे सर कुछ बोलना चाहेंगे? इनका मैसेज है सर जी फ्री का कहने का आदत पड़ चुकी है। अगर धर्मेश सर आपको फ्री का खाने की आदत को तो कहना चाह रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी, यस यस, चलो कोई नहीं, आगे का मैं ले लेता हूँ। ओके ओके, ओवर टू धर्मेश सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरवंश सिंह 2000, उनका मैसेज है थैंक यू सर जी ऑल फैमिली को, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट मैसेज है विक्रम सिंह जी का, राजकमल सोना सर, तुसी ग्रेट हो, हैशटैग विजन ऑन पैसिव, थैंक यू वेरी मच विक्रम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है अपने अमर सिंह जी का, शानदार सेशन, तो थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर मदन मिश्रा जी का मैसेज है जय हो, तो थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर राजो चित्ते जी का मैसेज है $143 से ही हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, ये शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है, थैंक यू वेरी मच वैल्यूबल कमेंट्स के लिए सर। और नेक्स्ट यहाँ पर राजीव चित्ते सर का मैसेज है 31.7, ये कुछ क्या लिखा आपको समझ नहीं पड़ी मेरे को, तो माफी चाहूंगा सर। कार्तिक संतरा, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर मदन मिश्रा जी का मैसेज है बिल्कुल सही बोले सर जी, तो थैंक यू वेरी मच सर। अतर सिंह जी गुर्जर का मैसेज है सॉरी धर्मेश सर, अंजू मैम आज सेशन अटेंड नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं सर, ये लाइव होता रहा, इसको आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन लाइव का मजा कुछ और ही है। नेक्स्ट अतर सिंह जी गुर्जर का मैसेज है गुड आफ्टरनून धर्मेश सर, अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर मदन मिश्रा जी का मैसेज है नया नया बिजनेस है सर जी, धीरे धीरे से ही लेकिन होगा बहुत बढ़िया, तो सही बात है कि बिजनेस तो स्टार्ट होता थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे समय अपन को लगेगा, बहुत फास्ट तेजी से उन पर ग्रोथ करेगा, तो थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर लालू भा परमार ऑन पैसिव फैमिली, नमस्ते। विक्रम सिंह जी का मैसेज है वापस, आई एम रेडी टू एवरीथिंग, हैशटैग विनबेद ऑन पैसिव, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर सोनल वर्मा जी है, मैसेज कर रहे हैं गुड आफ्टरनून सर जी, थैंक यू वेरी मच। किशन मकवाना जी का मैसेज, नमस्ते अंजू मैम को नमस्ते कर रहे हैं, किशन मकवाना जी धर्मेश सर को नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। मदन मिश्रा जी नमस्ते, किशन मकवाना जी को नमस्ते बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किशन मकवानी का मैसेज है नमस्ते अशोक सर, तो ये अशोक सर को नमस्ते बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने मोदी सेंड किया, थैंक यू वेरी मच सर। MD पांडे, अति सुंदर सेशन, जय हो जय हो जय हो, हमारे इस ऑन पैसे परिवार को, सभी लीडर्स को एंड बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, तो थैंक यू वेरी मच MD पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैल्यूबल कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ओम प्रकाश माली जी, हैशटैग सुपर सेशन सर मैम, तो थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर किशन मकवाना जी का मैसेज है नमस्ते मदन मिश्रा सर, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच सर। मदन मिश्रा जी कह रहे हैं इस कलयुग में महान अवतार है ऑन पैसे, यस सर, हमारे CEO और हमारी कंपनी महान अवतार है और हमारे फाउंडर भी महान अवतार हैं, तो सभी को एक्साइटेड रहना चाहिए, क्योंकि सिनेरियो ऐसे ही चल रहा है अभी एक्साइटमेंट का ही, तो थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर किशन मकवाना जी का मैसेज है नमस्ते संतोष यादव सर, संतोष जी का मैसेज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राजा चूटे सर का मैसेज है, तो इमोजी सेंड किया, थैंक यू वेरी मच सर। समीर अंसारी, ओ वेरीफाई कब तक आएगा और पेड वर्जन ओ कनेक्ट का कब तक आएगा और कब तक पैकेज से बाई करना होगा, तो सर ये बहुत ही जल्दी होने वाला है और आपको नेक्स्ट कारपेट वेबिनार का वेट करना पड़ेगा, सारी सब कुछ चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर राजू चित्ते जी का मैसेज है समीर सर, ये नेक्स्ट वेबिनार में क्लियर होगा कारपेट वेबिनार में, यस सर यू आर राइट, नेक्स्ट कारपेट वेबिनार के अंदर ये क्लियर होगा। निराली बतिया इमोजी सेंड किया, थैंक यू वेरी मच सर।
नेक्स्ट यहाँ पर निराली जी का मैसेज है, हेलो एनपीएससी फैमिली मेंबर, थैंक यू वेरी मच सर। विनती माझी इमोजी सेंड किया, थैंक यू वेरी मच सर। सरवार आलम दिया सोने तुमने, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर नवक शर्मा 1273, थैंक यू वेरी मच सर। अमर सिंह जी का मैसेज है, थैंक्स मैम, थैंक यू वेरी मच। मदन मिश्रा जी, थैंक्स एस सर एंड टैग टीम, तो एस सर को टैग टीम को नमस्ते किया, थैंक यू वेरी मच सर। निराली भटिया नमस्कार, अंजू मैम एंड सर, थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट यहाँ पर राजकमल सोना जी का मैसेज, अनुमान है सर फाउंडर ठीक होगा ही 1% लोग जानते हैं, 90% अभी जानना बाकी है। आप फाउंडर हैं, फाउंडर को अपना बिजनेस खुद करते हैं, बेचने के लिए भी तैयार रहते हैं, यह किसी भी कंपनी के फाउंडर से कम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत वैल्यूबल कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर अमर सिंह जी है, वो राजेश सर का थैंक्स बोल रहे, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट राजेश सर का मैसेज है, राजेश सर ग्रेट प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग। आप एक कंपनी के सच्चे फाउंडिंग मेंबर हो और आपने कंपनी की गाइडलाइन से सब रखा और सही और सटीक जानकारी दी, आपका दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूबल कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ अमर सिंह जी का मैसेज, नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमा शंकर साहू ऑन पैसिव लव यू, तो थैंक यू वेरी मच सर। अमर सिंह जी का मैसेज है, थैंक्स फॉर एश मुफारे सर जी विद हैशटैग ऑन पैसिव फैमिली मेंबर थॉट बिल्ड इम्यूनिटी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूबल कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मुकेश कुमार 9771, थैंक यू राजेश सर का थैंक यू बोल रहे, थैंक यू वेरी मच सर। शुक्लाल चौहान, आप सभी को शहर से नमस्कार प्रणाम, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट यहाँ पर राजकमल सोना जी का मैसेज, राजेश भाई आप ही मंच हैं, राजेश भाई आप ही मंच हैं, सभी अपने ही बहन भाई है, नौकरी भी हो जाती है, लाइव सुनना भी हो जाता है, ज्ञान गंगा है, बह रही जितना चाहो ज्ञान व्यवस्था। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत वैल्यूबल कमेंट्स के लिए। राजकमल सोना जी, विक्रम सिंह जी, विक्रम सर को नमस्ते बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उमा शंकर साहू ऑन पैसिव बूम, सभी के लाइव चेंजिंग होने वाली है ओ कनेक्ट, तो थैंक यू वेरी मच सर। और ओ कनेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपना लाइव चेंज कर सकता है, बाकी सब तो लाइन अप है, खाली एक अकेला ओ कनेक्ट मार्केट में आ जाएगा, सभी की लाइफ 360 चेंज हो जाने वाली। तो विचार करो बाकी जो प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में बैकएंड पे है, वो जब मार्केट में आ जाए तो क्या होगा, बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, सी एस मैथ क्लासेज, हेलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सर। अमर सिंह जी का मैसेज है, प्लीज ऑन बैक ऑफिस आई सी द वीडियो ऑफ चिल्ड्रन, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑन पैसेज, तो थैंक यू वेरी मच सर। और हमने भी वीडियो देखा था, सभी लोग एक्साइटेड है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं, सब कुछ एकदम इजी वे में होने वाला है, तो किसी को भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। त्याजरी श्रीनिवास, पे करने के बाद इनकम ले सकते हैं, यस ये प्रोसेस है सर, इसको समझिए आप। पहले अपने पास वेरीफाई होना है, $97 आना है, उस सबके बाद वन बाई वन सब स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है, इसमें 1 दिन भी लगता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, हफ्ते भर भी लग सकता है, बस प्रोसेस को एंजॉय करना है, ना कि पैनिक होना है। सब काम सिस्टम से ही होगा, वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे रो मना, धीरे सब कुछ हो, माली पीछे सो बड़ा ऋतु आए फल हो। तो दोस्तों ऋतु आ चुकी है, फल भी आ चुके हैं, फल अपन को मिलने वाले, बस कुछ समय जो लग रहा है प्रोसेस का, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। तो यहाँ पर एक ओकनेट को लेकर कार्य नहीं हो रहा, तो एक कनेक्ट के साथ में और भी कितने जो प्रोसेस है उनमें भी समय लग रहा है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा उसके लिए भी काम चल रहा है, कार्ड भी आ रहा है तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है, तो एक के साथ मल्टीपल कार्य है, और जो वन बाई वन प्रोसेस होता है उसको एंजॉय करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही एक बड़ा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, तो इसमें समय लगेगा, और जैसा कि आपको मैंने आगे बताया था कि एक नाव को बनने में और एक जहाज को बनने में समय लगता है, और बड़ी चीज को क्या थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो सभी को पैसेंस के साथ, ऑन पैसिव के साथ, डेडिकेशन के साथ कार्य करना है। ओवर टू अंजलि, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो मच धर्मेश सर, और बाकी बखूबी आपने बहुत अच्छे से सभी के कमेंट्स लिए। अगर किसी का कमेंट्स भाई मिस्टेक रह भी गया हो तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी अपने इस मंच के माध्यम से। और जाने से पहले राजेश सर की तरफ एक बार चलना चाहूंगी, सर शॉर्ट में एक मैसेज पास कीजिए हमारे व्यूअर्सों के लिए, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा। ओवर टू राजेश सर। थैंक यू अंशु जी और धर्मेश जी, आपका पहले तो मैं
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप मंच के माध्यम से सभी लोगों के पास पहुँचते हैं और अलग-अलग टॉपिक्स को लेकर और अलग-अलग लीडर्स के माध्यम से आप अपने इस मंच के माध्यम से लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित और नॉलेजेबल रखने की लगे हुए और लगातार लोगों को एकजुट कर रहे हैं। उसके लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे अजय जी जो लगातार कमेंट कर रहे हैं और अपना सोना जी हैदराबाद, उन दोनों लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने अपना-अपना कमेंट के माध्यम से जो चीज़ें यहाँ पे की, उनके लिए मैं बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे इस प्रेजेंटेशन के दौरान, क्योंकि मैं कोई लिख के और स्क्रिप्ट बना के नहीं लिखता हूँ और लोगों की तरह मुझे जो दिल में आता है, जो मैं जानता हूँ उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अगर हो सकता है कोई लैंग्वेज या शब्द अगर मेरे मुँह से कुछ ऐसी निकल गई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जितने भी हमारे भाई-बहन और जो भी हमारे बड़े जो यूट्यूब पे भी लाइव सुन रहे थे या आगे भी आके सुनेंगे, उन सभी का बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से आग्रह भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग अपने लोगों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और जिससे किसी की जो गलतफ़हमी है, जो माइंड में जो कन्फ्यूज़न है, वो कहीं न कहीं दूर हो सके। तो आप लोगों से यही मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी किसी प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व की है, जो अच्छी लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों का दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएँ और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके वहाँ तक नॉलेज शेयर कीजिए। बस इस मंच पे इसी तरह आप सभी धर्मेश जी और रंजू जी आप काम करते हैं और सदैव जब भी हमारी ज़रूरत हो कि हम ज़रूर यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच राजेश सर। और बाकी बहुत आपको नोट डाउन करने की सर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डीपली नॉलेज रखते हैं और दिल से ऑन पैसेज जीते हैं। जो भी वर्ड निकले हैं वो आपके दिल से निकले हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और बाकी एक ग्रेट लीडर की पहचान यही है। आज आपने बहुत अच्छे से सभी को समझाया है, सभी के डाउट क्लियर किए हैं। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ, जिससे कि वो पॉजिटिव हो पाएँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक यू सो मच राजेश सर। और थैंक यू सो मच राजकमल सोना सर। उन्होंने 2 घंटे तक सेशन में बने रहने के लिए राजेश सर का धन्यवाद किया है। और हमारे पास एक कमेंट और आया लास्ट में, डीआर रमेश राज, जबरदस्त था आपका सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। तो थैंक यू सो मच सर। और आप सभी का प्यार मिलता है तो उसमें उससे क्या होता है, हमें एक्साइटमेंट और ज्यादा जगता है। हम सोचते हैं कि आपको और बेटर से बेटर करके दें। तो थैंक यू सो मच सभी का करना चाहूंगी। और टाइम हमारा हो चुका है, तभी हम चलना चाहेंगे माइंड अप की तरफ। अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टाइम से अपडेट ले पाए और टाइम से वीडियो को सुन पाए। तो थैंक यू सो मच फिर से सभी का। और अपनी पूरी टेक टीम का मैं थैंक यू सो मच करना चाहूंगी। तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। वी आर ऑन पैसिवन, वी आर सो इन इट टू विन इट।